सो हे गाइस, दिस इज जयंत एंड वेलकम टू प्रोग्रामिंग सिंप्लीफाइड। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि पेजिंग थ्री का हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने रूम डेटाबेस एंड रेट्रोफिट के साथ। तो देखो यार, अभी तक आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी ना पेजिंग थ्री के ऊपर, तो मेक श्योर कि आप उसको देख लो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो यार, अब देखते हैं कि हम पेजिंग थ्री का कैसे यूज करेंगे हमारे रूम डेटाबेस के साथ। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि एक नेटवर्क रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो देखो, ये रिमोट मेडिएटर क्या करेगा, आपका एक नेटवर्क रिक्वेस्ट करेगा और वहां से जो डेटा फेच करवाएगा उसको रूम के अंदर स्टोर करवा देगा। यहाँ पे देखो यार, हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था ना कि यहाँ पर पेजिंग सोर्स डेटा को फेच करवा रहा था सर्वर से यहाँ पर, लेकिन रिमोट मेडिएटर क्या करेगा, यहाँ पर डेटा को फेच करवाएगा, देन रूम के अंदर स्टोर करवाएगा। उसके बाद क्या करेगा, पेजिंग सोर्स डेटा रूम डेटाबेस से डेटा को फेच करके हमारे पेजर को भेज देगा। और जो पेजर क्लास क्या करेगा, यहाँ पर डेटा को एक पेज के अंदर सेट कर देगा। देन क्या करेगा, उसको पेजिंग डेटा एडेप्टर को यूआई के अंदर भेज देगा, यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ फ्लो के फॉर्म में उसको भेज देगा यहाँ पर। अब एक बार हमारा डेटा एडेप्टर पर पहुंच गया तो हम इजिली रिसाइकलर व्यू के अंदर डेटा को शो करवा सकते हैं। तो देखो गाइस, इस तरीके से बेसिकली वर्क करता है एंड ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पे देखो, अब मैं आपको एप्लीकेशन दिखाता हूँ यहाँ पर, तो कैसा दिख रहा है हमारा। देखो यार, एप्लीकेशन बड़ा ही सिंपल है। ये देखो यार, जो है ना यहाँ पर कुछ डेटा, ये बेसिकली रूम के अंदर डेटा स्टोर हुआ पड़ा है यहाँ पर, ठीक है। तो यार, इतना कोई बड़ी एप्लीकेशन नहीं है। लास्ट वीडियो जिसने देखा था हमने, सेम वैसे ही है, बट यहाँ पर हम एक रूम को ऐड कर रहे हैं यहाँ पर। देखो यार, अब हमको क्या करना है, ये एप्लीकेशन यहाँ पर क्रिएट करना है। बट गाइस देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है ना कि हाँ, हमें क्या करना है, यहाँ पर एक रिमोट मेडिएटर क्रिएट करना पड़ेगा सबसे पहले। जब भी मतलब सारा काम सेम है जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था, बट यहाँ पर हमें सिर्फ एक रिमोट मेडिएटर को ऐड करना और है, कुछ नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो यार, अब अपना कोडिंग स्टार्ट कर लेते हैं पहले। तो देखो यार, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हम किस डेटा की रिक्वेस्ट करने वाले हैं। तो देखो, हमारा जो दिख रहा है ना यहाँ पर, ये एक एपीआई, तो हम इससे डॉग एपीआई है, तो इसका डेटा हम जस्ट यहाँ पे फेच करवाएंगे सर्वर से। देखो, हम ये आईडी और यूआरएल को गेट करने का काम करेंगे सर्वर से। तो देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपनी डिपेंडेंसी दिखाता हूँ। तो देखो, डिपेंडेंसी बहुत सिंपल है, इतना बताऊंगा नहीं आपको यहाँ पर, लेकिन फिर भी बता देता हूँ यहाँ पर। देखो, सबसे पहले अपने कॉटलिन क्या है, डैगर हेड का प्लगइन ऐड करना पड़ेगा। देन यहाँ पर व्यू बाइंडिंग को यूज कर रखा है मैंने। और देखो गाइस, यहाँ से आते हैं हम रूम पे आते हैं। तो रूम की देखो, लेटेस्ट जो भी डिपेंडेंसी ना वही ऐड करना है यहाँ पर, बिकॉज पेजिंग थ्री जो है ना वो लेटेस्ट डिपेंडेंसी पे वर्क कर रहा है यहाँ पर। तो रूम का जितना भी जो लेटेस्ट डिपेंडेंसी ना उसको ही ऐड करना है यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास पेजिंग थ्री है जगह। देखो, पेजिंग थ्री आपका ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है 3.0, पहले ये बीटा वर्जन में था, ठीक है। उसके बाद व्यू मॉडल लाइव डेटा यूज कर रखा है, डैगर हेड फॉर द डिपेंडेंसी इंजेक्शन, रूटीन्स फॉर द बैकग्राउंड प्रोसेस, रेट्रोफिट यहाँ पर यूज कर रखा है नेटवर्क रिक्वेस्ट के लिए। और यहाँ मॉशी का मैंने यहाँ पर यूज करेगा, जो क्या करेगा, आपका जेसन टू कॉटलिन ऑब्जेक्ट एंड कॉटलिन ऑब्जेक्ट टू जेसन कन्वर्ट करेगा यहाँ से। देन ये केटीएस की लाइब्रेरी ऐड कर रखी है, जहाँ पर मैं अपने व्यू मॉडल की डिपेंडेंसी इजिली प्रोवाइड करवा दूंगा। हिल्ट यहाँ पर यूज कर रखा है व्यू मॉडल के लिए। देन कॉइल जो दे रखा है यहाँ पर इमेज लोडिंग के लिए। और बाकी का डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा सिंपल है। उसके बाद हमें जाना है कहाँ पर, अपने बिल्ड और गेटर फाइल के अंदर यहाँ पर। और यहाँ मैंने क्या कर रखा है, एक पाथ ऐड कर रखा है और यहाँ पर क्लास पाथ ऐड कर रखा है हमारा सिंपल डैगर हिल्ट के लिए। देखो, बहुत सिंपल थी डिपेंडेंसी ऐड करना, इतना कोई बड़ा काम नहीं था। अब मैं दिखाता हूँ आपको लेआउट। यहाँ पर देखो, लेआउट मैंने पहले से बना रखा है। देखो, बहुत सिंपल लेआउट है, ज़्यादा कुछ काम यहाँ पर किया नहीं हुआ। अब ये लेआउट हमने रिसाइकलर व्यू ऐड कर रखा है और एक प्रोग्रेस बार को ऐड कर रखा है। बहुत सिंपल था, जैसे लास्ट वीडियो में बनाया था वैसे ही कर रखा है यहाँ पर। और एक और चीज़ हमने ईच रोड बना रखा है अपने रिसाइकलर व्यू के लिए, जो कि गाइस ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखो, हम अपन लोगों के पास क्या है, एक इमेज व्यू है और एक टेक्स्ट व्यू ऐड कर रखा है। और आई थिंक कुछ नहीं, यहाँ पर मैं इमेज को बस शो करवा दूंगा यहाँ पर। देखो यार, हमारा काम यहाँ पर हो चुका है। अब मैं अपना एक्चुअल कोडिंग स्टार्ट कर देता हूँ। देखो, सबसे पहले हमें ये करना पड़ेगा, एक मॉडल क्लास क्रिएट करना पड़ेगा। तो देखो, मैं ये करता हूँ यहाँ पर एक सिंपल सा, पहले तो मैं एक पैकेज क्रिएट करता हूँ जो कि है पर डेटा नाम का यहाँ से। अब देखो, मुझको यहाँ पर करना क्या है, एक मॉडल फाइल क्रिएट करनी है, डेटा डेटा क्लास क्रिएट करना है। तो मैं एक डेटा क्लास यहाँ से क्रिएट करता हूँ, जो कि क्या आपका डॉग्स नाम का होने वाला है यहाँ से। तो डॉग्स मैंने क्रिएट कर दिया। अब देखो यार, ये क्या करेगा, सबसे पहले आपका यहाँ से ये दो पैरामीटर लेने का काम करेगा इसके अंदर। तो मैं आपको पहले दो पैरामीटर ऐड करता हूँ। फर्स्ट जो है ना आपका यहाँ से आईडी होगा, देन सेकंड आपका यूआरएल होगा यहाँ पर। आईडी मैं बताऊंगा यहाँ पर क्यों ले रहा हूँ, आईडी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूआरएल देना पड़ेगा यहाँ पर। तो guys देखो, मैं ये करता हूँ यहाँ पे आपका ये दो वेरिएबल पहले ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर। तो लिखता हूँ वेल आईडी, जो कि आपका किस टाइप का होगा यहाँ पर,
मैं यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप का लिख लेता हूँ आईडी यहाँ पर। एंड सेकेंड थिंग आपका क्या गिवन है यहाँ पे, यूआरएल गिवन है यहाँ तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ पर वेल यूआरएल, जो कि आपका किस टाइप का यहाँ पे भी स्ट्रिंग टाइप का होने वाला है यहाँ पे। देखो मैंने यहाँ पे क्या करे, दो वेरिएबल क्रिएट कर दिए। अब अगर आपको इसको सीरियलाइज करना है यहाँ पे तो मॉशिवस क्या होता है, जेसन नाम का होता है यहाँ से एक, ठीक है, एक फंक्शन होता है यहाँ पे जो कि आपका नेम देना पड़ता है यहाँ पर। एंड यहाँ पर आपको आईडी पास कर देनी है यहाँ पर, और नीचे आके आपको यहाँ से दोबारा से जेसन को कॉल करना है। एंड यहाँ से नेम लिख के आपको क्या करना है, यहाँ से यूआरएल को कॉल कर देना है। यहाँ पे देखो भाई, अभी हमने क्या कर दिया, जैसे की और जो यहाँ पे की है ना बेसिकली, उनको मैंने यहाँ पर मैच करवा दिया इजीली। की जो है ना आईडी और यूआरएल यहाँ पे दोनों को मैंने मैच करवा दिया। अब देखो यार, अगर मुझको इसको टेबल क्रिएट करना है, बिकॉज हम यहाँ पे रूम के साथ खेल रहे हैं, तो हमें सबसे पहले इसको एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले लिखता हूँ यहाँ पर एंटिटी नाम का यहाँ पर एंटिटी, और इसको मैं टेबल देता हूँ। टेबल, जो टेबल का नेम का देखो क्या होगा हमारे पास, ये होगा डॉक्स नाम का लिख दिया यहाँ पर टेबल का नेम। और देखो मैं क्या करता हूँ, इस आईडी को ना प्राइमरी की बना देता हूँ। तो देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ ऊपर लिखता हूँ प्राइमरी की, और प्राइमरी की बस यहाँ मैंने पास किया, ऑटो जनरेटर पास नहीं किया, बिकॉज यहाँ पर आपका प्राइमरी की या आईडी गिवन है, इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ पास नहीं किया। देखो यार, हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। अब मेरी नीड क्या है, इसके लिए एक डाउ क्रिएट करना, जहाँ पर मैं जो भी मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करने अपने टेबल के पास, तो वहाँ पर वो चीज़ मैं परफॉर्म कर पाऊंगा। तो देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ जाता हूँ और इस डेटा पैकेज में क्या करता हूँ, डाउ क्रिएट करने का काम करता हूँ। तो देखो मैंने एक पैकेज क्रिएट कर लिया डाउ नाम का यहाँ से, और इसके अंदर क्या करता हूँ, एक इंटरफेस यहाँ पर क्रिएट करने वाला हूँ, जो क्या होगा आपका डॉक्स डाउ नाम का। अब अगर आपको इसको डाउ बनाना है तो आपको एक एनोटेशन लगाना पड़ेगा ऊपर डाउ नाम का यहाँ से। तो ये आपका डाउ क्लास डाउ इंटरफेस क्रिएट हो चुका है। देखो यार, डाउ में हम क्या परफॉर्म करते हैं, डाउ की फुल फॉर्म होती है डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट होती है। यहाँ पर हम वो फंक्शन डिफाइन करते हैं जिसके साथ हमें परफॉर्म करना है, जिसके साथ हमें खेलना है यहाँ पर। देखो यार, अगर हमें कुछ इंसर्ट करवाना है या सेलेक्ट करवाना है यहाँ पर, तो वो चीज़ हम यहाँ पर परफॉर्म करवाते हैं, यहाँ पे वो डिक्लेयर करते हैं उन फंक्शनों को यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मुझे एक फंक्शन इंसर्ट नाम का करूँगा, जो जो भी डेटा आप सर्वर से फेच करवाओगे वो आपका इंसर्ट करने का काम करेगा आपके डेटाबेस के अंदर। तो क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ पहले, जो कि सस्पेंड फंक्शन होगा यहाँ पर, और इंसर्ट लिखते हैं यहाँ से मैंने, और ये एक बेसिकली एक पैरामीटर लेगा जो कि लिस्ट होगा यहाँ पर। तो डॉग्स लिख देता हूँ पहले यहाँ पर, एंड लिस्ट ऑफ क्या डॉग्स यहाँ पर। तो ये इस टाइप का यहाँ पर डेटा को फेच करवाने का काम करेगा। तो देखो यार, इस टाइप का डेटा मतलब ये लिस्ट ऑफ डॉग, जो भी सर्वर से हम डेटा को फेच करवाएंगे वो इसके अंदर आ जाएगा यहाँ पर। अगर देखो guys, यहाँ पर मुझे इंसर्ट एनोटेशन भी पास करना पड़ता है, जो क्या करता है आपका इंसर्ट करवाने का काम करता है। और यहाँ पर आप ऑन कन्फ्लिक्ट पास कर सकते हो। ऑन कन्फ्लिक्ट करके यहाँ पर क्या करेगा, जो भी डुप्लीकेट डेटा होगा उसको यहाँ से रिमूव कर देगा, कन्फ्लिक्ट नहीं देने देगा, रिप्लेस कर देना पड़ता है आपको, रिप्लेस कर देगा सिंपली। तो देखो आपका इंसर्ट फंक्शन रेडी है। अब आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है यहाँ पर, समझे। सेलेक्ट मतलब जो भी डेटा स्टोर हुआ है आपके टेबल के अंदर, उसको आपको शो भी करवाना पड़ता है कहीं यूआई के अंदर। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक पहले फंक्शन बनाता हूँ गेट ऑल डॉग्स नाम का यहाँ से, और ये कोई पैरामीटर नहीं लेगा, लेकिन ये रिटर्न करवाने का काम करेगा। अब देखो रिटर्न ये क्या करवाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो गाइस, यहाँ पे ये करेगा, आपको रिटर्न करवाना पड़ेगा, ये पेजिंग सोर्स रिटर्न करवाना पड़ेगा आपको पेजर क्लास के अंदर यहाँ पे। तो ये इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, देखो यहाँ पे पेजर होगा, यहाँ मतलब ये आपका पेजिंग सोर्स होने वाला है यहाँ पे। तो आपको पेजिंग सोर्स लिखना पड़ेगा यहाँ पे, पेजिंग सोर्स, और ये क्या करेगा, की और वैल्यू लेने का काम करेगा यहाँ पर, की और वैल्यू। देखो की आपका इन टाइप का होने वाला है यहाँ पे, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इन टाइप मैंने यहाँ पर क्यों लिया। और जो वैल्यू होना चाहिए ना, वो आपका क्या होना चाहिए, डॉग्स हो जाएगा, जो मैंने मॉडल क्लास क्रिएट किया। अब इसके अंदर तो आपका वैल्यू का डेटा स्टोर होगा, तो इसलिए मैंने ऐसे पास कर दिया यहाँ पर। अब देखो क्या करना है, ऊपर आके आपको क्या करना पड़ेगा, एक क्वेरी एनोटेशन यहाँ पर लिखना पड़ता है, जो क्या करेगा आपका, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा सेलेक्ट। अब आपको सिंपल सी एक जो एसक्यूएल क्वेरी होती है वो पास करनी पड़ती है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, कहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, जो टेबल बनाया है वो होगा डॉग्स नाम का यहाँ से, बस। तो ये आपका काम खत्म हो चुका है यहाँ पर। अब यहाँ पर मेरे को एक और फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि क्या होगा, क्लियर ऑल नाम का यहाँ से फंक्शन क्रिएट किया, जो ये करेगा आपका जितना भी डेटा होगा डिलीट करने का काम करेगा यहाँ पे। अब मैं इसमें आपको बाद में बताऊंगा कि हाँ हमें डेटा को डिलीट यहाँ पर क्यों करना पड़ेगा, अगर मेरे पास कंडीशन आती है वहाँ पर, ठीक है। देखो यहाँ पे आप क्वेरी लिख सकते हो ऊपर यहाँ पर,
क्वेरी, और यहाँ पे लिख दोगे यहाँ पे कि डिलीट, सिंपल सी आपको एक्सक्यूएल क्वेरी देनी है यहाँ पे, डिलीट फ्रॉम, कहाँ से, आपको डॉग्स वाले टेबल से डिलीट कर देना है यहाँ पे। देखो यार, हमने एक सिंपल सा डाउ क्लास यहाँ पे जो था, वो डाउ जो इंटरफेस है वो क्रिएट कर लिया, जो मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करने अपने टेबल के साथ। अब मेरा इतना काम हो चुका है। अब गाइस देखो, मुझे नेक्स्ट क्या करना है, मुझे अब सर्वर पर रिक्वेस्ट करनी है उन डेटा की। यहाँ पर देखो क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर एक नेटवर्क नाम का पहले एक पैकेज क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पर नेटवर्क नाम का मैंने एक पैकेज क्रिएट कर दिया। अब इस नेटवर्क पैकेज में क्या करता हूँ, एक इंटरफेस पहले क्रिएट कर लेता हूँ। तो देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखा इंटरफेस, और मैं क्या करता हूँ, एपीआई सर्विस नाम का मैं एक इंटरफेस यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ पहले तो देखो मैंने एपीआई सर्विस नाम का यहाँ पर इंटरफेस क्रिएट कर दिया। अब ये इस इंटरफेस के अंदर क्या करूँगा, मैं डेटा को फेच करवाऊंगा जो सर्वर पर है, यहाँ पर जो यहाँ पर लिखा है ना यहाँ पर, तो ये डेटा को फेच करवाने का काम करूँगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मुझको, मुझे इस बेस पे, देखो यहाँ दिखा ना, मुझे इसके सर्वर पर जाना पड़ेगा, वहाँ पर एक बेस यूआरएल क्रिएट करना पड़ेगा। देखो कंपेनियन, पहले मैं कंपेनियन ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। और गाइस देखो यार, लास्ट वीडियो में जैसे मैंने बताया था ना आपको कि कैसे करना है, वो सेम वैसे ही प्रोसेस है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर गेट हो रहा होगा इजीली। तो देखो यार, मैं करता हूँ यहाँ पर एक कॉन्स बना देता हूँ, कॉन्स, तो हाँ यार कॉन्स बना देता हूँ यहाँ पर, जो कि आपका बेस यूआरएल होगा यहाँ से, बेस यूआरएल। और यहाँ पर देखो गाइस, बेस यूआरएल यहाँ पर क्या होने वाला है, जो आपका सर्वर का नेम है ना, ये आपका बेस यूआरएल होना चाहिए .com तक होगा यहाँ पर, ठीक है। तो वो यार आपको यहाँ पर ये चीज़ें पास करनी पड़ेगी, और लास्ट में ये हो गया, ठीक है। तो ये आपका एक बेस यूआरएल बन चुका है। अब आपको क्या करना है, जो भी इस एंड पॉइंट के पास जाना पड़ेगा, बिकॉज अभी तक हम एंड पॉइंट तक नहीं गए, क्योंकि बिकॉज एंड पॉइंट पे आपका डेटा प्रेजेंट है। तो आपको यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करना, जो कि सस्पेंड फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि क्या होगा, गेट ऑल डॉग्स नाम का यहाँ पे एक सस्पेंड फंक्शन क्रिएट कर दो, यहाँ पर कर दिया। अब देखो इसका जो रिटर्न टाइप बेसिकली क्या होगा, वो लिस्ट ऑफ क्या होगा, यहाँ पर डेटा होने वाला, जो कि डॉग्स हो जाएगा यहाँ पर। बिकॉज कैसे ऑब्वियस है कि यहाँ पर जितना भी डेटा होगा ना इस फंक्शन के अंदर आएगा, और ये लिस्ट की फॉर्म में प्रेजेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक लिस्ट करवा दी है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस एंड पॉइंट पे जाना पड़ेगा। तो देखो यार, मैं इस एंड पॉइंट को यहाँ से पहले कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे करता हूँ, यहाँ मुझे एक गेट रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी सर्वर पर। देखो रेट्रोफिट के पास गेट नाम का एक एनोटेशन होता है, जिसमें आपको यहाँ पर एंड पॉइंट पास करना पड़ता है। यहाँ पे देखो यार, मैंने यहाँ पे नॉर्मली एंड पॉइंट यहाँ पे पास कर दिया। अब इसका मतलब क्या है, मैं इस एंड पॉइंट तक पहुंच चुका हूँ। देखो यार, हमारा बस इतना ही काम था। अब देखो मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो क्वेरी लिखी है ना, वो वहाँ पे पास करनी पड़ेगी। अब देखो यार, ये क्वेरी होती क्या है बेसिकली, यहाँ पर देखो क्वेरी आप समझो ना कि आपको फिल्टर करना डेटा को, यहाँ पर फिल्टरिंग का काम करता है, और वैसे कुछ नहीं काम नहीं करता है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पे क्वेरी भी पास करनी पड़ेगी। देखो क्वेरी नाम का हमारे पास एनोटेशन होता है यहाँ पर रेट्रोफिट के अंदर, तो आप क्वेरी पास कर दो। और देखो यहाँ पे पेज और लिमिट गिवन है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पेज पास करना पड़ेगा, जो कि क्या होगा यहाँ पर, किस टाइप का, इन टाइप का होने वाला एक वेरिएबल लेगा। तो मैंने यहाँ पे इंट पास कर दिया यहाँ से, ठीक है। और सेकंड आपको क्या है, यहाँ पर एक और क्वेरी एनोटेशन आपको पास करना पड़ेगा यहाँ से, जो कि क्या होगा यहाँ पर, लिमिट टाइप का होने वाला है। तो लिमिट मैंने पास कर दिया, और यहाँ से आपका लिमिट हो जाएगा, जो कि आपका इन टाइप का होने वाला है। देखो यार, मैंने बस बहुत ही सिंपली तरीके से ये पास कर दिया, यहाँ पर दोनों क्वेरी भी पास कर दी। अब मेरा डेटा तो मतलब मैं यहाँ पर एंड पॉइंट तक पहुँच गया हूँ यहाँ पर। तो बस मेरा इतना ही यहाँ पर काम था। मेरा एपीआई सर्विस यहाँ पे जो इंटरफेस था वो क्रिएट हो चुका है। अब मेरी नीड क्या है, मुझे ना इसकी डिपेंडेंसी भी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, अपने रेट्रोफिट बिल्डर की डिपेंडेंसी भी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर डैगर हिल का यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पर। तो गाइस देखो, अभी तक आपने मेरी डैगर हिल की सीरीज नहीं देखी, तो मेक श्योर कि आप मेरी डैगर हिल की सीरीज देख लो, वहाँ मैंने ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन किया हुआ है। तो देखो अब मैं करता हूँ, मुझे सबसे पहले एक कंटेनर क्रिएट करना पड़ेगा, हिल कंटेनर क्रिएट करना पड़ेगा, जहाँ मैं अपनी डिपेंडेंसी रख सकूंगा। तो देखो मैं करता हूँ, एक ना बेस ऐप नाम का मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ सिंपल सा, जो क्या करेगा, आपका एक एप्लीकेशन क्लास को इम्प्लीमेंट कर रहा होगा यहाँ से। तो मैंने एप्लीकेशन क्लास को यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया। अब ऊपर अगर आपको इसको कंटेनर क्रिएट करना है, तो आपको हिल्ट, आपको एंड्रॉयड ऐप लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है, ये एक सिंपल सा कंटेनर क्रिएट हो चुका है। अब जितनी भी डिपेंडेंसी प्रोवाइड कराऊंगा, वो हिल्ट अपने, ये कंटेनर अपने पास रखे हैं, काम करेगा। अब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस भी करवाना पड़ेगा अपने manifest.xml फाइल के अंदर। तो आप यहाँ पे नेम लिख सकते हो, और यहाँ से क्या करो, आप डॉट ये बेस ऐप को कॉल कर लो यहाँ से। और आपको यहाँ पे इंटरनेट परमिशन भी गाइस ऐड करनी पड़ेगी। तो मेक श्योर कि आप इंटरनेट परमिशन दे दो यहाँ से। इतना हो गया।
अब देखो गाइस, मुझे आगे क्या करना है, मुझे एक मॉड्यूल क्रिएट करना है जहां पर मैं इसकी डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवा सकूंगा। देखो क्या करता हूं, मैं यहाँ पर एक पैकेज क्रिएट कर लेता हूं जो कि क्या होगा आपका DI नाम का यहाँ पर। अब इस DI पैकेज में क्या करता हूँ, एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ या ऐप मॉड्यूल नाम का, या आप मान लो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, क्लास भी क्रिएट कर सकते हो। तो देखो मैं आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया यहाँ से, ठीक है। तो देखो यार, मैंने यहाँ पे मॉड्यूल यहाँ पर क्रिएट कर दिया यहाँ पे। अब देखो, अगर मुझे इसको मॉड्यूल बनाना है तो मुझे एक मॉड्यूल नाम का एनोटेशन ऊपर ऐड करना पड़ता है, और यहाँ पर एक और करना पड़ेगा एनोटेशन जो कि आपका इंस्टॉल इन होता है यहाँ से। तो इंस्टॉल इन मैंने पास किया जो कि आपका सिंगलटन कंपोनेंट, और यहाँ पर आपको क्या क्लास पास कर देना था, तो मैंने यहाँ पे क्लास पास कर दिया। अब देखो इसका मतलब ये है कि ये जब मैंने मॉड्यूल एनोटेशन ऐड किया तो इसका मतलब ये मॉड्यूल बन चुका है। अब इंस्टॉल इनके अंदर मैंने सिंगलटन कंपोनेंट पास कर रखा है यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि जो ये मॉड्यूल फाइल है ना, ये पूरे एप्लीकेशन तक वैलिड है। मतलब जो भी मैं डिपेंडेंसी यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊंगा वो पूरे एप्लीकेशन में हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। अब देखो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर अपने जो रेट्रोफिट है ना उसके लिए डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवाता हूँ यहाँ पे। देखो यार, मुझे जो यार मैंने बनाया ना यहाँ पर एपीआई सर्विस, यहाँ पर इस नेटवर्क पैकेज के अंदर एपीआई सर्विस, अब मुझे इसकी डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। तो देखो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ जो कि क्या होगा, प्रोवाइड्स एपीआई सर्विस नाम का। तो मैंने एक सिंपली फंक्शन क्रिएट कर दिया। अब देखो क्या करेगा, यहाँ पर इक्वल टू पास कर देता हूँ मैं यहाँ पर, और लेता हूँ रेट्रोफिट। आपको रेट्रोफिट बिल्डर आपको क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ से। तो मैंने रेट्रोफिट बिल्डर नाम का मैंने क्रिएट कर दिया, और यहाँ पे डॉट करके आपको बेस यूआरएल पास करना पड़ेगा, बिकॉज मुझे पहले बेस यूआरएल पर जाना पड़ेगा यहाँ से। तो देखो बेस यूआरएल आपका कहाँ पर है, बेस यूआरएल आपका है एपीआई सर्विस पर, ये प्रेजेंट आपका। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे पास करनी पड़ेगी। देखो मैं कैसे पास करूँगा इसको, मैं जाता हूँ यहाँ पर अपने मॉड्यूल फाइल के अंदर वापस, एंड यहाँ पे करता हूँ एपीआई सर्विस से मैं कॉल कर लेता हूँ अपने बेस यूआरएल को कॉल कर लिया, एंड डॉट लिखना नीचे, और ऐड पास करना है आपको यहाँ से। ऐड डॉट लिख के यहाँ पर ऐड कन्वर्टर फैक्ट्री पास करनी पड़ती है आपको। देखो कन्वर्टर फैक्ट्री में क्या पास करूँ, मॉशी कन्वर्टर फैक्ट्री पास करूँगा यहाँ पे। तो लिखना पड़ेगा आपको मॉशी कन्वर्टर फैक्ट्री डॉट क्रिएट पास करना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखो यार, ये जो लाइन लिखा है ना ऐड कन्वर्टर फैक्ट्री, ये क्या करेगा, आपका जो भी मतलब जेसन है ना उसको कन्वर्ट कर देगा आपका किसमें, कॉटलिन ऑब्जेक्ट के अंदर, या कॉटलिन ऑब्जेक्ट को जेसन में कन्वर्ट करने का काम करेगा। तो देखो यार, यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है कि मॉशी के थ्रू मैं काम करूंगा। देखो मॉशी आप मैंने किया ना यहाँ पे, तो ये एक बेसिकली क्रिएट के अंदर एक पैरामीटर लेगा जो कि आपका मॉशी बिल्डर होने वाला है यहाँ पर। देखो क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं ऊपर जाता हूँ, यहाँ पर एक मॉशी के लिए मैं एक बिल्डर क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर। देखो मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ कि प्रोवाइड मॉशी लिखता हूँ यहाँ पर। प्रोवाइड मॉशी नाम का मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया। अब मैंने यहाँ पर इक्वल टू पास किया, और यहाँ पे लिखा मॉशी डॉट बिल्डर पास कर लिया यहाँ से, और यहाँ पे लिखा डॉट यहाँ पे ऐड लिखा, एंड यहाँ पे कॉटलिन जेसन एडाप्टर फैक्ट्री, और यहाँ पे लिखा डॉट बिल्ड फंक्शन। तो इसके थ्रू मैंने क्या किया, एक जस्ट मॉशी का मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर, एक बिल्डर क्रिएट कर दिया यहाँ पर। अब देखो क्या करना पड़ेगा, मुझे इसकी डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, ऊपर लिखता हूँ यहाँ पे प्रोवाइड्स एनोटेशंस, और यहाँ पे लिखता हूँ एक सिंगलटन लिख देता हूँ यहाँ पे। या ऑफकोर्स इस सिंगलटन का देखो मतलब यहाँ पर ये है कि इसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा पूरे एप्लीकेशन के अंदर, और लास्ट में डबल बैंक ऑपरेटर का यूज कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब ये है कि हाँ मैं मॉशी का मैं एक बिल्डर क्रिएट कर चुका हूँ और उसकी डिपेंडेंसी भी प्रोवाइड करवा चुका हूँ। अब मुझे इसको जस्ट जो मैंने प्रोवाइड करवा वो यहाँ पे पास करना होता है यहाँ पर। देखो अब मैं करता हूँ यहाँ पर ना एक मॉशी का जो है ना यहाँ पे ऑब्जेक्ट बांटता हूँ एज अ पैरामीटर यहाँ पे, और इस मॉशी को मैं जस्ट यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ यहाँ पर। अब देखो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे मैंने मॉशी पास किया ना बेसिकली वो यही है यहाँ पर, वो हिल्ट अपने आप ही ऑटोमेटिकली उसको देख लेगा कि हाँ ये मैंने मॉशी का जो डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवाई कि नहीं प्रोवाइड करवाई। तो ये बस मैंने सिंपली काम कर दिया। अब देखो क्या करना है, मुझको यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रोवाइड्स एनोटेशन ऊपर, अगर मुझे इसकी डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवानी प्रोवाइड्स, और यहाँ पर आपका एक सिंगलटन हो जाएगा क्योंकि इसका सिर्फ एक ही इंस्टेंस बनेगा पूरे एप्लीकेशन के अंदर। देखो इतना काम हो गया। अब नीचे आना है आपको और लास्ट में बात करना है बिल्ड यहाँ से,
अब देखो यार मैं बेस वन पे पहुंच गया, लेकिन मुझे अभी एपीएस सर्विस के अंदर भी जाना पड़ेगा, जहां मुझे एंड पॉइंट मैंने जहाँ डिक्लेयर करके वहां भी जाना पड़ेगा। देखो मुझे क्या करना है, डॉट लिखना है यहाँ से, और यहाँ से मेरे को क्रिएट पास कर देना है यहाँ से। अब क्रिएट के अंदर क्या होगा, एक पैरामीटर लेगा जो कि क्या होगा, एपीआई सर्विस, और यहाँ पे क्लास डॉट जावा को पास करना पड़ेगा। अब इसका मतलब गाइस ये है कि हाँ, मैं एंड पॉइंट तक वहां पर पहुंच इस एंड पॉइंट तक यहाँ पर पहुंच चुका हूँ डेटा की रिक्वेस्ट के लिए। तो इतना काम हो गया। अब मुझे लास्ट में क्या करना पड़ेगा, इस जस्ट डबल बैंक ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। देखो मैंने बस सिंपली क्या कर दिया, यहाँ पर काम मेरा खत्म हो चुका है। ठीक है, तो यार मैंने सिंपली डिपेंडेंसी भी प्रोवाइड करवा दी अपने रेट्रोफिट के लिए और मोशी के लिए। ठीक है, अब देखो मुझे क्या करना है, मुझको एक रेपोजिटरी क्रिएट करना है यहाँ पर। अब देखो मेरा क्या था, नेटवर्क रिक्वेस्ट तो मैंने यहाँ पे कर ली रेट्रोफिट के थ्रू। अब मुझे उस डेटा को उठा के रिमोट मेडिएटर, अब रिमोट मेडिएटर क्या करेगा, उसको डेटाबेस में डालने का काम करेगा। तो मुझे यहाँ पे एक रिमोट मेडिएटर भी क्रिएट करना पड़ेगा। देखो मैं करता हूँ, एक सिंपल सा पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ इस डेटा फोल्डर डेटा पैकेज के अंदर। तो मैंने क्या किया, एक रेपोजिटरी, मान लो रेपोजिटरी नाम का मैंने एक पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे, और इस रेपोजिटरी के अंदर मैं उस मेडिएटर को डिफाइन करूंगा यहाँ पर। तो मैंने एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे, जिसका नाम क्या है यहाँ पर कि डॉक्स रिमोट मेडिएटर। मैं मेडिएटर नाम का मेडिएटर, ठीक है, और एंटर पास कर दो यहाँ पर। तो देखो मैंने मेडिएटर यहाँ पर सिंपल सा डॉग मेडिएटर क्रिएट कर दिया यहाँ पर। अब गाइस देखो मुझको यहाँ पर क्या करना है, अब देखो मैंने एक क्लास तो क्रिएट कर दी। अगर मुझे इस क्लास को रिमोट मेडिएटर बनाना है, तो मेरे पास एक ना क्लास होता है जो कि क्या होता है, रिमोट मेडिएटर नाम का, जो मुझे यहाँ पर कॉल करना पड़ेगा। और देखो यहाँ पर एक की और वैल्यू दोबारा से मांगने लग गया। तो मैंने बताया ना कि आपका क्या होगा, इन टाइप का होने वाला है, और जो वैल्यू क्या होगी आपका डॉग्स होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ पर डॉग्स को ऐड कर दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पर एक एक मेथड को इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पर एक लोड मेथड को आपको क्या करना पड़ता है, इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। जैसे थोड़ा छोटा कर देता है यहाँ पे। अब गाइस देखो यार, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन करता हूँ। पहले ये समझते कि जो रिमोट मेडिएटर में इंट और ये डॉग यहाँ पर क्या है। देखो मैंने आपको लास्ट में बताया था ना, यहाँ पर सेम पेजी सोर्स के अंदर जो इंट और डॉग ले रहा था यहाँ पर। तो देखो इंट क्या है कि आप की है, हम किस टाइप की डेटा की रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर्वर पर यहाँ पर। तो देखो यार मैंने बताया था ना आपको, एपीएस सर्विस के अंदर खुद देख लो यहाँ पे, एपीएस सर्विस के अंदर यहाँ पर कि देखो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर एक इंट, यहाँ पर दोनों जगह इंट लिख रखा है यहाँ पर। तो मुझे इस टाइप की डेटा की रिक्वेस्ट करना जो कि आपका इंट है, यहाँ पर की क्या है, आपका इंट है। और जो भी वैल्यू आएगा ऑफकोर्स किसी मॉडल के अंदर या मॉडल क्लास के अंदर या किसी डेटा क्लास के अंदर स्टोर होने वाला है। तो इसलिए मैंने क्या किया, उस वैल्यू के अंदर देखो, इस वैल्यू के अंदर मैंने डॉग को पास कर रखा है यहाँ पर। तो देखो ये डॉग्स क्या आपका एक जस्ट एक मॉडल क्लास है यहाँ पर। तो मतलब ये आपको यहाँ पे समझ में आ चुका होगा इसका मतलब बेसिकली क्या है। ओके, देखो यार ये सब कुछ हो चुका है। अब गाइस देखो समझते हैं कि यार ये फंक्शन जो है ना यहाँ पर, ये लोड फंक्शन वो क्या काम करने करेगा। ठीक है, तो देखो अब गाइस देखो यार इसका मतलब यहाँ पर क्या है, देखो ये क्या है, लोड क्या है, एक सस्पेंड फंक्शन है यहाँ पे, और ये आपका दो पैरामीटर ले रहा है यहाँ से। जो फर्स्ट है आपका लोड टाइप, सेकंड है आपका स्टेट। यहाँ पे देखो आप पहले समझते हैं कि ये लोड टाइप होता क्या है यहाँ पर। देखो मैं जब लोड टाइप पे क्लिक करूंगा ना यहाँ पर, देखो यहाँ मैं क्लास में पहुंच चुका हूँ। अब देखो ये लोड टाइप बेसिकली क्या है, आपका एक एनम क्लास है जो क्या करेगा, अपने अंदर तीन कांस्टेंट रख के बैठा हुआ है, जो कि आपका रिफ्रेश है, प्रीपेंड है और अपेंड। ये तीन कांस्टेंट अपने अंदर लेके बैठा हुआ है। अब इसका मतलब यहाँ पर ये है कि हाँ, हमें इस रिफ्रेश, प्रीपेंड और अपेंड पे भी डिपेंड होना पड़ेगा। अब इसका मतलब यहाँ पे रिफ्रेश, प्रीपेंड, अपेंड का मतलब यहाँ पे देखो क्या है। देखो रिफ्रेश का मतलब क्या है कि हाँ, आप फर्स्ट टाइम डेटा को लोड करवा रहे हो सर्वर से डेटाबेस के अंदर, फर्स्ट टाइम करवा रहे हो। ठीक है, उसका मतलब रिफ्रेश होता है, मतलब आप पहली बार रिक्वेस्ट कर रहे हो सर्वर पर। अब सेकंड थिंग क्या है, आपका प्रीपेंड है। अब ये प्रीपेंड होता क्या है, प्रीपेंड का मतलब क्या है कि आपको सबसे पहले मतलब स्टार्टिंग में किसी डेटा को ऐड करना होगा ना, तो आपको प्रीपेंड ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है ना पे, लोड एट द स्टार्ट ऑफ पेजिंग डेटा, मतलब किसी डेटा को आपको स्टार्टिंग में, मतलब एकदम इनिशियल प्रीपेंड, इनिशियल डेटा स्टोर करवाना है कहीं भी, तो आपको वहाँ पे प्रीपेंड यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। और अपेंड का मतलब क्या है, अपेंड का मतलब गाइस देखो सिंपल होता है कि हाँ, आपको किसी डेटा को लास्ट में अगर ऐड करना है तो वहां पर आपको अपेंड का यूज करना पड़ता है। देखो यार जब भी हम देखो, इसमें होता क्या है कि जब भी हम डेटा की रिक्वेस्ट करते हैं ना यहाँ पर सर्वर पर, और उसको हमें स्टोर करवाना है रूम के अंदर, तो हमें करना पड़ेगा सबसे पहले एक तो डेटा की फर्स्ट टाइम हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद हमें
बताना पड़ेगा कि हाँ हमें डेटा को कहाँ ऐड करना है। तो प्रीपेंड क्या करेगा, डेटा को प्री मतलब पहले ऐड करेगा, और अपेंड क्या करेगा, डेटा को बाद में मतलब लास्ट में एकदम ऐड करने का काम करेगा। तो कोई डरने की बात नहीं है, ये जो पेजिंग है ना अपने आप ही करता है कि हाँ आपको कुछ कंडीशन लगानी पड़ेगी कि हाँ कि प्रीपेंड की और अपेंड की, बाकी सारा ये अपने आप ही काम कर देगा। तो वैसे समझ गए ना आपकी लोड टाइप यहाँ पर क्या है। लोड टाइप आपका जो एनएम क्लास है जो 3 कांस्टेंट रखता है अपने अंदर, जो कोई रिफ्रेश होता है, प्रीपेंड होता है और अपेंड होता है। वो बस ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली परफॉर्म करेगा कि हाँ हमें डेटा को कहाँ पर स्टोर करवाना है। ठीक है, इतना कैसे वो काम हो चुका, लोड टाइप का समझ चुका हूँ। अब लोड टाइप की जो है ना मैं अभी बाद में इसका टास्क परफॉर्म करूंगा कि हाँ प्रीपेंड अपेंड इन सब का बाद में काम परफॉर्म करेंगे। पहले समझते हैं कि स्टेट यहाँ पर क्या है। देखो यार अब स्टेट में जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना यहाँ पर तो इस पे, तो देखो यार स्टेट यार वो है ना जिसको सभी नॉलेज है कि हाँ हम किस टाइप की डेटा की रिक्वेस्ट करें सर्वर, क्या डेटा आएगा या कौन सा डेटा अभी मतलब प्रीवियसली लोड हुआ है, मतलब इसको सब इन्फॉर्मेशन पता है। तो इसका मतलब कह सकते हो ना कि जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था ना पैराम्स के ऊपर, पैराम्स पैराम्स को सारी इन्फॉर्मेशन पता है कि हाँ हम किस टाइप की डेटा की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो उसी तरह यहाँ पे जो है जो स्टेट है ना उसको सभी इन्फॉर्मेशन पता है कि हाँ हमें किस टाइप की डेटा की रिक्वेस्ट करें, कौन सा अभी डेटा रिसेंटली एक्सेस हुआ है, कौन सा इंडेक्स एक्सेस हुआ है अभी तक, तो सब इन्फॉर्मेशन पता है। तो देखो अगर हमें ना डिपेंड होना तो हम इसके स्टेट पे डिपेंड होंगे अपना डेटा फैच करवाने के लिए। यहाँ पर देखो इतना हमको समझ में आ चुका है। उसके बाद हम मेडिटर रिजल्ट है यहाँ पर एक इसका रिटर्न टाइप मेडिटर रिजल्ट है। जब मैं मेडिटर रिजल्ट पे यहाँ पे क्लिक करूंगा ना तो देखो यहाँ पर मैं पहुंच गया हूँ। यहाँ पर अब ये मेडिटर रिजल्ट क्या है, एक फील्ड क्लास है जो क्या करेगा आप उसके अपने अंदर ना 2 एब्स्ट्रैक्ट क्लास को रखने का काम करे, जो कि पहला आपका एरर है और सेकंड आपका सक्सेस है। ठीक है, क्या है एरर और सक्सेस है यहाँ पर। अब देखो यार एरर का मतलब यहाँ पर क्या है, मान लो आप सर्वर पर डेटा की रिक्वेस्ट कर रहे हो, अब आपका एंड पॉइंट कहीं गलत हो गया या कुछ प्रॉब्लम की वजह से डेटा नहीं लोड हो पा रहा है, तो वहाँ पर क्या है कि ये एरर शो हो जाएगा। वहाँ पर एरर को मुझे कॉल करना पड़ेगा यहाँ पर, और ये एज अ पैरामीटर थ्रोएबल ले रहा है। थ्रोएबल क्या होता है, एक एरर का टाइप होता है यहाँ पर, तो ये थ्रोएबल ले रहा है यहाँ पर। ठीक है, इतना समझ में हो चुका है। अब सेकंड थिंग हमारे पास क्या है, एक सक्सेस है। अब ये सक्सेस क्या करेगा, अगर मान लो सक्सेसफुली आपने डेटा लोड करवा लिया सर्वर से और अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करवा लिया, तो ये सक्सेस वहाँ पर कॉल हो जाएगा यहाँ पर। और देखो ये क्या कर रहा है कि एज अ पैरामीटर कुछ एक वेरिएबल ले रहा है जो कि बूलियन टाइप का है। यहाँ पे देखो एंड और पेजिंग रीच ले रहा है यहाँ पर। अब देखो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ये क्या कह रहा है कि एंड ऑफ पेजिंग रीच। अब इसका मतलब ये कहने का मतलब ये है कि ये चेक करेगा कि कि जो हम डेटा की रिक्वेस्ट करें सर्वर से, क्या वो डेटा खत्म हो चुका है या नहीं हुआ, डेटा फिनिश हो चुका है नहीं हुआ है। अगर डेटा फिनिश हो गया वहां से जो भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर डेटा भी और हमें पास नहीं है फैच करवाने के लिए, तो ये ट्रू रिटर्न करवा देगा, ट्रू भेज देगा वहां पर आगे डेटाबेस को, कि बोलेगा कि ट्रू का मतलब ये है कि आगे भाई कोई डेटा नहीं है, अब सिर्फ इतना ही डेटा था यहाँ पर और कुछ डेटा प्रेजेंट नहीं है, ये डेटाबेस को बोलेगा। अगर मान लो कि और डेटा प्रेजेंट है सर्वर पर, तो बोलेगा कि नहीं, वो फॉल्स रिटर्न कर देगा वहां पर, कहेगा कि हाँ यार अभी डेटा और प्रेजेंट है तो अभी आपको एक्टिव रहना है वहां पर। तो देखो इस सक्सेस को हमें डायरेक्ट कॉल करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो होप है कि आपको यहाँ पे थोड़ा समझ में आया कि यार कैसे वर्क करता है यहाँ पर। ठीक है, इतना हो चुका है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस लोड टाइप का कहा था ना, लोड टाइप पे क्या है देखो, ये आपका एक एनएम क्लास जो रिफ्रेश प्रीपेंड और अपेंड लेने का काम करेगा। अब मुझे इस इनमें कंडीशन लगानी पड़ेगी कि रिफ्रेश के टाइम में डेटा को कैसे फैच करवाऊंगा, या प्रीपेंड में कैसे डेटा फैच कराऊंगा, या अपेंड में डेटा को कैसे फैच करवाने का काम करूंगा यहाँ पर। ठीक है, देखो मैं करता हूँ, वापस जाता हूँ अपने डॉक्स रिमोट मेडिएटर के अंदर। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पहले इस लोड टाइप का काम खत्म करता हूँ। देखिए लोड टाइप का, तो देखो मैं करता हूँ एक पहले एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ जो कि क्या होगा आपका प्राइवेट प्राइवेट सस्पेंड फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, जो क्या एक गेट की पेज डेटा नाम का मैं एक पहले फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये करेगा 2 पैरामीटर लेगा अपने अंदर, क्या होगा इसको, एक तो आपका लोड टाइप होने वाला है, लोड टाइप हो जाएगा। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लोड टाइप, ये दोनों पैरामीटर है ना यहाँ पर, ये आपको जस्ट पास करना पड़ेगा यहाँ पे लोड टाइप, और आपका जो स्टेट है यहाँ पर उसको पास करना पड़ेगा यहाँ पे। और जो इसका रिटर्न टाइप होने वाला है ना, वो क्या होगा, एक यहाँ पर एनी हो जाएगा। ठीक है, और आई थिंक कुछ नहीं करना, बस सिंपल इतना हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, अब मुझे कहीं कंडीशन भी लगानी पड़ेगी यहाँ पर कि हम किस लोड किसके अंदर है यहाँ पर, तो मुझे व्हेन एक्सप्रेशन लगाने पड़ेंगे। बिकॉज देखो यार मुझे ना ये लोड टाइप के ना तीनों कंडीशन को देखना पड़ेगा एक व्हेन एक्सप्रेशन के अंदर, रिफ्रेश प्रीपेंड अपेंड तीनों को चेक करना पड़ेगा यहाँ पे। देखो मैं वही क्या करता हूँ यहाँ पर आपका, कि मैंने क्या किया यहाँ से, देखो यहाँ पे किया रिटर्न लिखा यहाँ पे रिटर्न, और मैंने व्हेन एक्सप्रेशन लगा दिया यहाँ से, और मैं करता हूँ यहाँ पे लोड टाइप,
लोड टाइप, देखो यार लोड टाइप में यहाँ पे लिखा है लोड टाइप इसके, अब इसके थ्रू तो मैं चेक करूंगा कि हाँ हम किस स्टेट के अंदर है आपका, या किस कांस्टेंट के अंदर है, या प्रीपेंड के अंदर है, या अपेंड के अंदर है, या हम अभी रिफ्रेश के अंदर है। यहाँ पर तो तीनों को चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर लगा दिया यहाँ पर। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस लोड टाइप से देखो तीनों को चेक करना पड़ेगा यहाँ पर कि लोड टाइप में क्या है। पर रिफ्रेश चेक करते हैं पहले यहाँ पे। तो रिफ्रेश मुझे कंडीशन लगानी पड़ेगी, या मुझे लोड टाइप से कॉल करना पड़ेगा, अपने प्रीपेंड को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, अब उसमें लास्ट में क्या करना पड़ेगा, मुझको लोड टाइप से यहाँ पर कॉल करना पड़ेगा, अपने एपेंड को कॉल करना पड़ेगा। देखो मैंने तीनों कंडीशन को जैसे यहाँ पर चेक कर लिया, यहाँ पर तीनों कंडीशन को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे जैसे इनिशियलाइज कर लिया। अब क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ यहाँ पर कंडीशन लगानी पड़ेगी यहाँ पर कि रिफ्रेश में कैसे करवा सकता हूँ सर्वर से, या प्रीपेंड मतलब डेटा को मैं पहले कैसे ऐड कर सकता हूँ यहाँ पर, या एपेंड मतलब डेटा को मैं आखिरी में डेटा को कैसे ऐड कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पर जस्ट यहाँ पर इसको कंडीशन भी लगानी पड़ेगी यहाँ पर। सो गाइस देखो, इसको करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक टॉपिक को समझना पड़ेगा जिसका नाम क्या है, रिमोट कीज। तो देखो अब इस टॉपिक को आप ध्यान से समझना यहाँ पे कि मैं बताने क्या वाला हूँ। ठीक है, देखो यार जो भी मतलब डेटा प्रेजेंट है सर्वर पर, या कोई भी डेटा अपडेट हो रहा है सर्वर से, तो रिमोट में डेटा क्या करेगा, उसको फेच करवा के अपने पास रख देगा। अब रिमोट मेडिटेशन देखो उसको फेच तो करवा लिया उस डेटा, अपडेटेड डेटा को, या जो भी डेटा प्रेजेंट है सर्वर पर। अब इसका काम क्या है, उसको डेटा को रूम के अंदर सेंड करना है। यहाँ पे रूम डेटाबेस के अंदर क्या करना, सेंड करना। अब जब रिमोट मेडिटेटर उस डेटा को सेंड कर रहा होगा ना रूम डेटाबेस के पास, तो रूम डेटा बोलेगा नहीं भाई प्लीज डेटा को मेरे पास मत भेजो, मैं इस डेटा को अपने अंदर स्टोर नहीं कर पाऊंगा। मतलब मेरे पास ऐसी कैपेसिटी नहीं है कि जो डेटा आप सर्वर से फेच करवा रहे हो, या जो डेटा अपडेटेड डेटा है उसको आप फेच करवा रहे हो और मेरे अंदर स्टोर करवाना चाहते हो, तो ये आप नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास ऐसी कैपेसिटी नहीं है, या मेरे पास ऐसा कोड नहीं लिखा उस डेटा को स्टोर करवाने के लिए। तो ये क्या करेगा, नेगलेक्ट कर देगा उसको कि हाँ भाई मैं इसको स्टोर नहीं करवा पाऊंगा। अब रिमोट मेडिएटर टेंशन में आ गया यार, वो कहेगा यार मेरे पास इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस डेटा को उठा के मुझे रूम के अंदर स्टोर करवाना है, बट रूम तो मना कर रहा है, अब मैं यहाँ से क्या करूँ, मतलब बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे पास। रिमोट मेडिएटर ने एक न्यू कॉन्सेप्ट जनरेट किया यहाँ पे जिसका नाम है रिमोट कीज। अब देखो रिमोट कीज क्या है गाइस, यहाँ पर कुछ नहीं है, जस्ट आपका एक सिंपल सा डेटा क्लास होता है जो क्या करेगा, अपने अंदर दो पैरामीटर लेता है, प्रीवियस कीज और नेक्स्ट की नाम का। अब ये प्रीवियस की और नेक्स्ट की यहाँ पर क्या होता है, जस्ट एक दो वेरिएबल होते हैं जो क्या करेंगे, आपके पेज को ट्रैक करके रखेंगे यहाँ पर। बिकॉज जो रूम डेटा बेस है ना, जिसके अंदर जो हम डेटा को स्टोर करवाएंगे यहाँ पे इंसर्ट के फंक्शन के थ्रू यहाँ पर, तो वो कहेगा भाई बिल्कुल नहीं, मतलब मैं उसको ट्रैक नहीं कर पाऊंगा, मेरे मतलब इतनी कैपेसिटी नहीं है, मैं उसको क्या मतलब ट्रैक ही नहीं कर पाऊंगा बिल्कुल यहाँ पर। तो इसलिए क्या किया रिमोट मेडिएटर ने, एक रिमोट कीज नाम का मतलब एक कॉन्सेप्ट निकाला जो क्या करेगा, आपके पेजेस को ट्रैक करके रखेगा। लाइक मान लो कि प्रीवियस की हो गया या नेक्स्ट की हो गया, ये प्रीवियस की नेक्स्ट की क्या, आपका जस्ट एक सिंपल पेज है, वो क्या करेगा आपका ट्रैक करके रखेगा यहाँ पर। तो देखो यार सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, रिमोट कीज नाम का एक डेटा क्लास क्रिएट करना पड़ेगा जहां पर मैं अपने पेजेस का जो है ना ट्रैक कर पाऊँ कि हाँ मैं इस टाइम कौन से पेज में हूँ और मुझे नेक्स्ट कौन सा पेज शो करवाना, नेक्स्ट कौन सा पेज मुझे स्टोर करवाना है अपने डेटाबेस के अंदर। ठीक है, देखो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर एक डेटा क्लास क्रिएट करता हूँ जो कि रिमोट कीज नाम का होने वाला है। देखो मैं करता हूँ, इस डेटा पैकेज के अंदर जाता हूँ और एक जस्ट सिंपल सा मैं एक डेटा क्लास क्रिएट कर लेता हूँ जो कि क्या होगा यहाँ पर, रिमोट कीज नाम का यहाँ से। तो देखो रिमोट कीज नाम का मैंने एक डेटा क्लास यहाँ से क्रिएट कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, अब ये क्या करेगा, तीन पैरामीटर लेगा। फर्स्ट आपका क्या होगा, आईडी होने वाला है यहाँ पे। देखो मैंने पास किया वेल आईडी जो कि आपका स्ट्रिंग टाइप का होने वाला है यहाँ से, जो मैंने स्ट्रिंग पास कर दिया। अब ये आईडी क्या होगा, देखो जो आईडी यहाँ पर प्रेजेंट है ना, यहाँ पर ये आईडी यहाँ पर होगी क्या, या ये जो आईडी है ना वो यहाँ पर आने वाली है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको क्या करता हूँ मैं, पहले प्राइमरी की बना देता हूँ यहाँ पर। मैं क्या करता हूँ, प्राइमरी की बस यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया यहाँ पर। अब सेकंड थिंग हमारे पास क्या है यहाँ पर कि हमें दो पैरामीटर डिफाइन करने पड़ेंगे जो कि क्या होंगे, प्रीवियस की और नेक्स्ट की होने वाला है, जो कि इन टाइप का होगा, याद रखना कि इन टाइप का होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करता हूँ यहाँ पर, सबसे पहले एक वेल लिखता हूँ यहाँ पर जो कि आपका प्रीवियस की होगा और ये इन टाइप का होना है, और यहाँ पे नल सेफ्टी का मैंने दे दिया यहाँ पर। और सेकेंड तो वेल यहाँ पे नेक्स्ट की, और ये कैसे आपका प्राइमरी की नहीं, आपका इंट होगा यहाँ पे। तो देखो मैंने इंट यहाँ पे पास किया, तो देखो मैंने अपना डेटा क्लास क्रिएट कर दिया। अगर मुझे इसको टेबल बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एंटिटी लिखना पड़ता है और टेबल का नाम मैंने दे दिया गाइस, मान लो यहाँ पर रिमोट
कीज नाम का, यहाँ पे मैंने एक टेबल का नाम क्रिएट कर दिया। अब मुझे इसके लिए डाउ भी क्रिएट करना पड़ेगा। देखो, अब देखो मैंने इसके लिए डाउ इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बताया ना कि जो रिमोट जो कीज होंगे या जो भी आपका नेक्स्ट पेज होगा, प्रीवियस पेज होगा ना, वो ये ट्रैक करके रहेगा। इसलिए करना पड़ेगा, आपको एक डाउ भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं डाउ पैकेज के अंदर वापस जाता हूँ और यहाँ पर क्या करता हूँ, एक इंटरफेस क्रिएट कर देता हूँ, जो कि क्या होगा आपका डाउ, मान लो कि रिमोट कीज डाउन नाम को बता दो, रिमोट कीज डाउन नाम को मैंने एक इंटरफेस यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। अब इस इंटरफेस के अंदर क्या करता हूँ, पहले मेरे को डाउ क्रिएट करना पड़े, डाउ बनाना पड़ेगा इसको। तो मैंने इसको डाउ यहाँ पे बना दिया है। अब ये करेगा कुछ फंक्शन में, यहाँ काम करेगा अपने अंदर। तो मैंने पहले फंक्शन सस्पेंड फंक्शन बनाता हूँ इसके अंदर, यहाँ पर सस्पेंड में यहाँ पर फंक्शन क्रिएट कर दिया है। अब क्या क्या करेगा यहाँ पर इसको मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो क्या करता हूँ, इंसर्ट मैं ऑल नाम का एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, अब जो इसका जो ये करेगा ऐसा पैरामीटर क्या लेगा, आपका लिस्ट लेने का काम करेगा यहाँ। ठीक है, तो देखो मैं करता हूँ यहाँ से कि डॉक्स ले लिया यहाँ से, और ये भी लिस्ट ऑफ डेटा का लेने का काम करेगा, जो कि क्या होगा डॉक्स टाइप का होने वाला है यहाँ से। तो मैंने डॉक्स लिख दिया यहाँ पर। अब देखो ये अगर मुझे ऊपर लिखना पड़ेगा यहाँ पे इंसर्ट नाम का, जो कि आपका इंसर्ट का बनाने का काम करेगा, ये एनोटेशन। और ऑन कन्फ्लिक्ट के अंदर क्या करता हूँ, यहाँ पे ऑन कन्फ्लिक्ट स्ट्रेटेजी डॉट रिप्लेस में यहाँ पे मैंने पास कर दिया। ठीक है, इतना काम हो गया। अब देखो क्या करता हूँ, यहाँ पर एक और फंक्शन क्रिएट करता हूँ, जो क्या करेगा यहाँ पर गेट ऑल डॉक्स का नाम का, मतलब एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर क्या करेगा गाइस, ध्यान से देखना, मैं बताने क्या वाला है। यहाँ पर आपको एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पर, और गेट ऑल रिमोट कीज बोल सकते हैं, गेट ऑल रिमोट कीज नाम का एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर क्या होगा, ये बेसिकली एक आईडी अपने अंदर लेगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो भी मैं आईडी सर्वर से लेके आऊंगा ना, मतलब जो भी ये आईडी गिवन है यहाँ पर, उसको जस्ट ये मैच करेगा। उसको अगर मैच करके देखेगा कि हाँ, जो अगर उसने यहाँ से मैच कर लिया ना, तो इजीली आइडेंटिफाई कर पाएगा कि हाँ, हम उसको इजीली अपना कीप ट्रैक कर पाएगा, उसको ट्रैक कर पाएगा कि हाँ, अगर उसकी दोनों की आईडी मैच हो गई ना, तो इजीली वो ट्रैक कर पाएगा कि हाँ, हम किस बेसिकली पेज पे अवेलेबल है, यहाँ पे किस पेज पे हैं बेसिकली। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक आईडी रखनी पड़ेगी, जो कि क्या होगा स्ट्रिंग टाइप का होने वाला है। यहाँ पर मैंने यहाँ पे आईडी पास किया है यहाँ पर, और ये क्या है एक स्ट्रिंग टाइप का होने वाला, तो मैंने स्ट्रिंग पास कर दिया। ठीक है, और इसका जो रिटर्न टाइप हो बेसिकली होगा ना, वो एक क्या करेगा, आपका जो डेटा क्लास बनाया है रिमोट की नाम का, वो पास करना पड़ता है। तो रिमोट कीज नाम का आपको डेटा क्लास पास करना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, इतना हो चुका। देखो यार, उसने अगर आईडी गेट कर ली यहाँ से, तो वो क्या करेगा, आपका जो भी एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा देगा वहां से। आईडी मैच करी और ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा दिया, तो इससे क्या कर सकता है कि वो इजीली ट्रैक कर पाएगा कि हाँ, हमारा पेज बेसिकली कौन सा है, या हम कौन से डेटा की, मतलब एक सिंगल डेटा को आराम से ट्रैक कर पाएगा इसलिए। ठीक है, और मुझे क्या कहना, ऊपर एक क्वेरी भी पास करनी पड़ेगी यहाँ से, जो कि क्या होगा यहाँ पर सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, कहाँ से करना पड़ेगा हमको, इसे रिमोट की से करना पड़ेगा। अब मुझे एक लगाना पड़ेगी कंडीशन, लगानी पड़ेगी वेयर जो आपका आईडी होगा यहाँ पे, आईडी इक्वल टू पास कर दो। यहाँ से देखो कैसे मैच करवाते हैं, इक्वल टू देन यहाँ पे कॉलन पास करना पड़ता है, और इस आईडी को आपको मैच करवाना पड़ता है। तो इस तरीके से हमने मैच किया। अब अगर देखो जो भी आईडी, देखो मैंने बताया ना गाइस, यहाँ पर जो भी सर्वर से अगर डेटा आईडी आएगी ना, ये वाली आईडी, उसको क्या करूंगा मैं यहाँ पे पास कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है, अब वो मैच करेगा कि ये दोनों आईडी क्या है, दोनों सेम है। अगर दोनों आईडी सेम मिलती है तो इजीली ट्रैक कर पाएगा यहाँ पर। अगर नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, छोड़ देगा। बट वो अगर आईडी दोनों की मैच कर जाती है तो इजीली वो ट्रैक कर पाएगा कि हाँ, हम डेटा सही डेटा पे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, उसको कीप ट्रैक करते हैं, उन पेज को ट्रैक करने। तो वो पेज को ट्रैक नहीं कर रहा है, ये आपके डेटा को ट्रैक कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि वो आप क्या करना पड़ेगा, मुझे एक और यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, जो क्या होगा क्लियर ऑल नाम का। क्लियर ऑल नाम को मैंने यहाँ पे कर दिया, जो कि यहाँ पर क्या करेगा, क्लियर मतलब डेटाबेस क्लियर करने का काम करेगा। मैं बाद में बताऊंगा इसका मतलब क्यों लिखा मैंने यहाँ पर। क्वेरी पास कर दो यहाँ से, और यहाँ पे सेलेक्ट, ओके सेलेक्ट नॉट सेलेक्ट, इसे डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, रिमोट कीज यहाँ पर। तो इसलिए मैंने यहाँ पे रिमोट काम किया। ठीक है, देखो यार हमारा बेसिकली डाउ क्रिएट हो चुका है यहाँ पर। अब देखो मुझको यहाँ पर क्या करना है, मुझको क्या करना है कि मुझे यहाँ पर वापस जाना है अपने
अपने रेपोजिटरी पैकेज के अंदर जो कि है डॉग्स रिमोट मेडिएटर नाम का। अब मुझे यहाँ पे रिफ्रेश प्रीपेंड और अपेंड का काम परफॉर्म करना है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने प्रीपेंड के लिए डेटा जो पहले लोड करवाएंगे ना यहाँ पर, उसका मैं यहाँ पे पहले काम परफॉर्म करवाने का काम करता हूँ, ठीक है। देखो अब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ना मुझे इस प्रीपेंड के लिए एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा जो कि सस्पेंड होने वाला है। अब मैं क्या करूंगा, प्रीपेंड का मतलब है क्या, डेटा को पहले मुझे लोड करवाना है, पहले ऐड करना है हमेशा, ठीक है। तो क्या करता हूँ, एक पहले मैं यहाँ पे प्राइवेट सस्पेंड फंक्शन एक क्रिएट कर लेता हूँ, सस्पेंड फंक्शन जो कि क्या होगा, गेट फर्स्ट रिमोट की, गेट फर्स्ट रिमोट की। अब मैं यहाँ पर अपना लॉजिक लगाने वाला हूँ कि डेटा को मैं पहले कैसे ऐड कर सकता हूँ यहाँ पर। देखो जो भी पहला डेटा होगा ना, फर्स्ट डेटा मैंने कहा ना, कि जो डेटा आपका पहला डेटा होगा, मतलब डेटा का मतलब समझो ना कि पहले एक ऑब्जेक्ट होगा, जो भी ऑब्जेक्ट आएगा ना पहले, उसको हम पहले स्टोर करवाते जाएंगे अपने आप ही, ठीक है। अब मैं लॉजिक तो लगा दिया, लेकिन क्या करेगा, पेजिंग थ्री अपने आप ही उसको मैनेज कर लेगा यहाँ पे। देखो मैंने क्या किया, सस्पेंड फंक्शन बनाया, गेट फर्स्ट रिमोट कीज नाम का, यहाँ से की नाम का यहाँ पर, और ये एक पैरामीटर लेगा जिसके अंदर अपना स्टेट के अंदर। अब इस स्टेट को सब इन्फॉर्मेशन पता है कि हाँ हम किस टाइप की डेटा की रिक्वेस्ट करें, कौन सा भी रिसेंटली इंडेक्स एक्सेस हुआ है सर्वर से, सारी इन्फॉर्मेशन पता है यहाँ पर। और ये रिटर्न टाइप क्या होगा, आपका रिमोट, जो रिमोट की बनाया था ना मैंने यहाँ पर, वो आपका एक डेटा क्लास रिटर्न होगा यहाँ पर, ठीक है। अब इतना काम हो चुका है, ठीक है। देखो रिमोट की जो मैंने बताया, देखो मैंने जो डेटा क्लास क्रिएट किया था ना रिमोट की, ये रिटर्न करवाएगा। अब ये मैंने बताया ना, ये आपके पेजेस को ट्रैक करके रखेगा कि हाँ आप कौन से पेजेस से बेसिकली हो यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये बना दिया यहाँ पर। अब आपको देखो कैसे आपको लॉजिक लगाना है कि हाँ हम कैसे अपने डेटा को पहले ऐड कर सकते हैं। देखो सबसे पहले करता हूँ, पहले एक रिटर्न लिख देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे लिखता हूँ विथ कॉन्टेक्स्ट नाम का यहाँ पर। अब ये विथ कॉन्टेक्स्ट पे से क्या करेगा, आपका टास्क को बैकग्राउंड में परफॉर्म करने का काम करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, डिस्पैचर्स रूटीन से डिस्पैचर डॉट आई को अपना कॉल कर देना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इस टास्क को मैं बैकग्राउंड के अंदर परफॉर्म करवाने का काम कर रहा हूँ, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो मुझे करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मुझको यहाँ पर, इस स्टेट। अब देखो ये स्टेट को मैंने बताया ना, इसको सब इन्फॉर्मेशन पता है कि किस टाइप का। देखो क्या करना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा स्टेट, पहले तो स्टेट एंड डॉट लिखना पड़ेगा, स्टेट डॉट एंड पेजेस को कॉल करना पड़ेगा। अब ये देखो पेजेस जो है ना, ये पेजेस वेरिएबल क्या है यहाँ पर। अब इस पेजेस में देखो, यहाँ पे पेजेस क्या कर रिटर्न करवाएगा, लिस्ट ऑफ पेज ऑफ की और वैल्यू, मतलब जितना भी डेटा मतलब प्रेजेंट है सर्वर पर, वो फेच करवाने का काम करेगा, बस इतना है यहाँ पर, ठीक है। ये पेज मतलब ये इस पेज से बस क्या प्रेजेंट है, लिस्ट ऑफ डेटा प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। लिस्ट ऑफ डेटा को मैं मतलब फेच करवाना चाहता हूँ, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, इतना काम हो गया। अब आपको डॉट लगाना है यहाँ पर। आप क्या करना, आपको कि जो भी डेटा आ रहा होगा ना सर्वर से, उसको मुझे करना है पहला, उस जो भी डेटा मतलब जो भी लिस्ट ऑफ डेटा में से मुझे सिर्फ उसका जो पहला इंडेक्स ना, फर्स्ट डेटा है ना, उसको मुझे उठाना है। क्या करना, उसको उठाना है यहाँ पर। तो मुझे क्या लिखना है, फर्स्ट लिखना, फर्स्ट, और नल नाम का क्या करना पड़ेगा मुझको यहाँ पर, एक इसको कॉल करना पड़ेगा यहाँ पे, इस फंक्शन को यहाँ पर एक ब्लॉक फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और देखो ये करेगा इट, मतलब ये क्या है, आपका लिस्ट ऑफ डेटा को कॉल करवाने का काम करेगा, ठीक है। मतलब इट, ठीक है। देखो ये लिस्ट नहीं रिटर्न करवाएगा, ये आपका एक सिंगल डेटा रिटर्न करवाएगा। ये पेजेस में क्या है, आपका लिस्ट ऑफ डेटा प्रेजेंट है, ठीक है। क्या है, लिस्ट ऑफ डेटा प्रेजेंट है यहाँ पर। और ये फर्स्ट क्या करेगा, उस लिस्ट में से जो पहला डेटा प्रेजेंट है ना, इंडेक्स 0 प्रेजेंट है ना, उसको गेट करवाने का काम करेगा। उसको उसने गेट कर लिया। अब क्या करना है, इट लगाना है आपको यहाँ से, और डॉट करके डेटा को कॉल करना है यहाँ से, डेटा एंड डॉट इज नॉट एम्प्टी, आपको जैसे यहाँ पे कॉल कर देना। अब देखो इसका मतलब डेटा यहाँ पर क्या है, देखो डेटा आपको लिस्ट ऑफ वैल्यू प्रेजेंट है यहाँ पर। अब देखो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या है, मैं चाहता हूँ ना कि जो भी डेटा है ना वो एम्पटी ना हो, क्या हो, एम्पटी ना हो। तो इसलिए मैंने क्या किया, इज नॉट एम्पटी यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद मेरे को क्या, नीचे जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे नल से लिखना है, हमें डॉट लगाना है, और इस डेटा से दोबारा डेटा को कॉल करना है यहाँ से। एंड डॉट, देखो डेटा बेसिकली क्या है, डेटा आपका यहाँ पर क्या है, देखो डेटा आपका एक सिंगल वैल्यू आ रही है, ठीक है। जो भी मतलब देखो सिंगल वैल्यू है ना, मतलब जो मैंने बताया ना सिंगल इंडेक्स है, वो यहाँ पर आ रहा है। तो डॉट मैंने लिखा यहाँ पर, और लिखा यहाँ पे फर्स्ट, और नल को यहाँ पे जैसे मैंने क्या कर दिया, इस फंक्शन को यहाँ से कॉल कर लिया। दोबारा से मैंने चेक किया, डेटा तो नहीं, नल तो नहीं आ रहा, हो गया इतना। एंड दोबारा से आपको डॉट लगाना है यहाँ पे गाइस, और यहाँ से देखो नल सेफ्टी पहले पास कर दो, नल सेफ्टी पास करना है। एंड यहाँ पे क्या करना है, आपको लेट पास कर देना है यहाँ पे। तो आपने लेट यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो मुझको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे लिखना है डॉग। देखो मैंने बताया ना गाइस आपको, यहाँ पे ये आपका डॉग्स आ चुका है। मतलब देखो अब मैं सर्वर से किस टाइप का डेटा आ रहा है, आपको डॉग्स टाइप का डेटा आ रहा होगा ना,
सर्वर से आपका किस टाइप का डेटा आने वाला है, ये डॉक्स टाइप का डेटा आना है। ठीक है, डॉक्स क्या है, आपका एक सिंगल ऑब्जेक्ट आनेगा, आपको सिंगल ऑब्जेक्ट ही आएगा, बिकॉज मैंने बोला ना आपको फर्स्ट और नॉल। फर्स्ट और नल का मतलब क्या है कि आपका एक सिंगल इंडेक्स जो है ना रिटर्न करवा देगा यहाँ पर। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, डॉक्स यहाँ पर पहले पास कर दो, या डॉग पास कर दो यहाँ से, और यहाँ पर क्या कर दो, अब मुझे ये करना है कि जो भी डेटा आया है ना, जो भी डेटा आया है ना, इसकी मुझे आईडी को गेट करके, मतलब ये जो आईडी है ना यहाँ पर, ये आईडी दिख रही है ना, इसकी आईडी को गेट करके मुझे करना पड़ेगा, मुझे ना यहाँ पर स्टोर करवा देना है। जो ये रिमोट की देखा, रिमोट की डाउ में जो लिखा ना, यहाँ पर कहना स्टोर करवा देना है। अब यहाँ पर जब स्टोर हो जाएगा ना, तो ये गेट ऑन रिमोट क्या करेगा, उस डेटा को ट्रैक कर पाए कि हाँ हम कौन सा डेटा की गेट करवाना चाहते हैं, उस डेटा को आराम से गेट ट्रैक कर लेगा इसको। ठीक है, अब मुझे करना है, वापस जाना है डॉग्स रिमोट मेडिएटर पर यहाँ से, और मुझे करना है कि अब इसको गेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सच बताओ। मुझे गेट करने के लिए अब इसको कॉल करना पड़ेगा, मुझे इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। अब इस फंक्शन को यार मैं कॉल कैसे कर सकता हूँ, मुझे करना पड़ेगा सबसे पहले, ये जो मैंने डाव बनाया है ना, उसको मुझे करना पड़ेगा किसी डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाना पड़ेगा, मतलब जो मैंने टेबल क्रिएट किया है उसको डेटाबेस के अंदर स्टोर भी करवाना पड़ेगा। देखो मैं करता हूँ, सबसे पहले एक डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट करता हूँ इस डेटा पैकेज के अंदर। तो ये क्या करता हूँ, एक डेटाबेस नाम का मैं करता हूँ, एक पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ डेटाबेस नाम का यहाँ से। और इस डेटाबेस में क्या करता हूँ, एक पहले मैं एक कॉटलिन एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, जो कि क्या होना चाहिए यहाँ पे, डॉक्स डेटाबेस नाम का मैंने एक क्लास क्रिएट कर लिया, जो कि क्या होगा, आपका एब्स्ट्रैक्ट होने वाला है यहाँ पे। तो क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर एक एब्स्ट्रैक्ट लिख देता हूँ, पहले एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिख देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे लिख लेता हूँ एक कॉलम देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे एक रूम डेटाबेस को कॉल करवाना पड़ेगा, यहाँ से एक्सटेंड करवाना पड़ेगा। ठीक है गाइस, देखो थोड़ा सा टॉपिक ट्रिकी लग रहा है, बस यार ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन मैं आपको ईजीएस्ट वे में एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, अभी आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर लिखना पड़ेगा डेटाबेस यहाँ से, और ये क्या करेगा अपने अंदर, पहले तो एक जो टेबल मैंने क्रिएट करके बोलने का काम करेगा। तो मैंने आपको एंटिटीज बना देता हूँ, यहाँ पर एंटिटीज लिखा, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अब यहाँ अपन के पास क्या है, दो टेबल प्रेजेंट है यहाँ पर। तो क्या करना पड़ेगा, डॉग्स नाम का एक तो आपका डॉग्स वाला है, ठीक है, और सेकंड आपका क्या है, यहाँ पर आपको क्लास पास करना पड़ता है यहाँ से, और सेकंड आपका क्या है, यहाँ पर जो रिमोट कीज बनाई, ये रिमोट कीज नाम का वो आपका होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो ये पास किया। सेकंड आपको क्या है, वर्जन आपको डालना पड़ेगा, तो मैंने वर्जन भी पास कर लिया, मान लो 1 पास कर दिया। और आपको जो एक्सपोर्ट स्कीमा है ना, वो यहाँ से क्या कर दो, इसको यहाँ से फॉल्स पास कर दो। आपका जो भी वर्जन है उसको ट्रैक नहीं कर पाएगा यहाँ पे, वो इसके लिए अलग फाइल क्रिएट नहीं करेगा यहाँ पे। तो इतना काम हो गया। अब मुझे यहाँ पे कुछ एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस क्रिएट करने पड़ेंगे, ताकि उन फंक्शनों के थ्रू जो भी मतलब मैंने डाउ के अंदर फंक्शन बना रखे हैं उसको एक्सेस कर सकूँ यहाँ पर। तो मैं क्या करता हूँ, एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, जो कि क्या होगा, फर्स्ट आपका होगा यहाँ पर गेट डॉग्स डाउ नाम का। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे करता हूँ कि आपका डॉग्स जो डाउ है वो यहाँ पे रिटर्न करवाने का काम कर देगा यहाँ से। ठीक है, अब एक और सेकंड एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ, जो कि क्या होगा, आपका रिमोट वाले के लिए, रिमोट की जो डाउ बनाने का उसका काम करेगा। तो गेट रिमोट की डाउ नाम का मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया, जो कि होगा आपको रिमोट डाउ नाम का होने वाला है यहाँ पे। तो दो मैंने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन क्रिएट कर दिए। इतना काम हो चुका है। अब गाइस देखो यार, रूम क्या है, आपकी एक्सटर्नल डिपेंडेंसी है, तो मुझे करना पड़ेगा इसकी डिपेंडेंसी भी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ डैगर हिल। ठीक है, तो मुझे करना पड़ेगा अपने मॉड्यूल, मतलब ऐप जो मैंने मॉड्यूल बना रखा है यहाँ पर फाइल, इसके अंदर जाना पड़ेगा, जहाँ मैं इसकी डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवा सकूंगा। तो देखो मैं करता हूँ, मैं यहाँ पर नीचे जाता हूँ यहाँ से, और अपने जो डेटाबेस के लिए उसके लिए यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले उसकी डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवाता हूँ। तो मैं करता हूँ, ऐसे लिखता हूँ फंक्शन लिखते हैं फन, और एक प्रोवाइड्स डेटाबेस, प्रोवाइड डेटा नाम का डेटाबेस नाम का मैंने फंक्शन क्रिएट कर दिया। और देखो यहाँ पे करता हूँ, और ये करेगा कॉन्टेक्स्ट, मतलब ये एप्लीकेशन जो है ना वो एज अ पैरामीटर है, काम करेगा यहाँ पर। देखो मैं करता हूँ यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट लिख दिया, और यहाँ पर करता हूँ एप्लीकेशन, जो यहाँ पर इसको लिखने का काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, इतना हो गया। अब मैंने यहाँ पे इक्वल टू पास किया, और क्या करता हूँ यहाँ पे रूम रूम डॉट डेटाबेस बिल्डर, और यहाँ पे 3 पैरामीटर लेने का काम करेगा। फर्स्ट आपका क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा, एंड सेकंड आपका क्या होगा, डेटाबेस का नाम होगा, जो कि क्या है आपका डॉक्स डेटाबेस, एंड क्लास डॉट जावा पास करना पड़ता है यहाँ पर।
जावा पास के थर्ड पैरामीटर आपका डेटाबेस का नाम हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डॉग्स डेटाबेस लिख दिया, ठीक है। लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्ड नाम का जो है यहाँ पर मेथड, उसको यहाँ पर कॉल कर दिया। तो देखो मैंने डेटाबेस बिल्डर यहाँ पर क्रिएट कर दिया अपना, ठीक है, फंक्शन। अब मेरे को अगर इसकी डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवानी है तो मुझे ऊपर जाने का यहाँ से, और मैं लिखूँगा यहाँ पर प्रोवाइड्स, और यहाँ पर एक और लिखना पड़ेगा यहाँ पे सिंगलटन। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इसका एक ही इंस्टेंस बने पूरे एप्लीकेशन के अंदर। तो कोई इतना काम हो चुका है। अब मुझे करना है अपने डाउ के लिए भी डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। तो ये क्या करता हूँ, एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ जो कि है प्रोवाइड्स डाउ नाम का, ठीक है। डाउ प्रोवाइड्स डाउ नाम का मैं यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मुझे ये करना पड़ेगा अपने, देखो यहाँ पर दो डाउ पड़े हैं, ठीक है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, अपने डॉग्स डाउ के लिए बनाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। देखो इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, आपका डॉग्स डाउ लिख दो, जिससे मतलब इजीली गेट कर पाएगा वो। और देखो यहाँ पे क्या करेगा, ऐसा एक एक पैरामीटर लेगा जो कि क्या होगा, आपका डेटाबेस होने वाला है। तो मैं करता हूँ डीबी लिखता हूँ यहाँ पर, और आपका क्या होगा, डेटाबेस, और डॉग्स डेटाबेस होने वाला है यहाँ से। इतना हो गया। अब यहाँ पर क्या करेगा, देखो यहाँ पर इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इस डीबी से आपको गेट डॉग्स आपको कॉल करवाना पड़ेगा यहाँ से। अगर मुझे इसकी डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवानी है तो आप यहाँ पे प्रोवाइड्स लिख सकते हो, और एक सिंगलटन भी यहाँ पे जो भी पास कर सकते हो। अब क्या करता हूँ, इसको दोबारा से मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, और इसको जो रिटर्न टाइप क्या करता हूँ यहाँ पर रिमोट कीज डाउ को मैंने कॉल कर लिया यहाँ से, और क्या करता हूँ यहाँ से गेट रिमोट कीज डाउ, मैंने इसको पास कर दिया इसलिए। और यहाँ पे करता हूँ प्रोवाइड्स डाउ रिमोट डाउ नाम का मैंने फंक्शन क्रिएट कर लिया यहाँ से, और यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पर डॉग्स डाउ लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, अपने दोनों के लिए डिपेंडेंसी भी प्रोवाइड करवा दी है यहाँ से, अपने डाउ क्लास के लिए, यहाँ पर डाउ इंटरफेस के लिए, ठीक है। देखो इतना मेरा काम हो चुका है। अब मुझे करना, वापस जाना है अपने इस मेडिएटर क्लास के अंदर। अब देखो मुझे करना है यहाँ से, अब देखो मुझे करना है कि इस डेटाबेस से, इस डीबी से मुझे गेट करना पड़ेगा अपने उसको, ठीक है। अब देखो जो भी यहाँ पे देखो, अब देखो यार, जो भी यहाँ पे डॉग आ चुका है, डॉग क्या है आपका, जैसे एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे डेटा आ रहा है। अब इससे क्या करूँगा, आईडी को गेट करूँगा, ये आईडी जो आ रही है ना, इसको गेट करूँगा, एंड अपने जो इस रिमोट डाउ के अंदर है ना, यहाँ पर डेटा को स्टोर करवा दूँगा, उसकी आईडी स्टोर करवा दूँगा जो भी होगा यहाँ पर। तो अब क्या करना पड़ेगा, मुझे डेटाबेस से ना, जो डेटाबेस है उसको, डेटाबेस से इसको कॉल करना पड़ेगा गेट ऑल रिमोट कीज को। तो मैं करता हूँ यहाँ पर सबसे पहले इसके लिए, अब मैं इसकी डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवा चुका हूँ डेटाबेस की। तो मैं करता हूँ एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर, और लिखता हूँ प्राइवेट वेल, जो कि आपका डीबी लिख दिया, जो कि क्या हुआ, डीबी डॉग्स डेटाबेस मैंने बना दिया, इंस्टेंस मैंने क्रिएट कर दिया यहाँ पे। अब ये करता हूँ, इस डीबी से पहले कॉल कर लेता हूँ गेट रिमोट डाउ को, और डॉट करके गेट ऑल रिमोट कीज को मैंने गेट कर लिया यहाँ से। अब कैसे वो क्या करेगा, ये आईडी एज अ आईडी ले रहा है एज अ पैरामीटर, ठीक है। अब मैं इस डॉग से, देखो इस डॉग से क्या करता हूँ, डॉट लिखूंगा यहाँ से, और इस आईडी को कॉल कर दूंगा यहाँ पे, समझे। अब इस आईडी का मतलब यहाँ पे क्या है, देखो अब देखो क्या होगा, इस गेट ऑल रिमोट के अंदर क्या आईडी कौन सी चली गई, ये वाली आईडी जा चुकी है, ये आईडी क्या हो चुकी है, जा चुकी है यहाँ पे। अब देखो यार, ये आईडी यहाँ से डायरेक्टली मैच करेगा कि हाँ, अब दोनों यहाँ पे आईडी मैच होगी। अब एक बार आईडी मैच होगी ना, तो यहाँ पे इससे इजिली गेट हो जाएगा कि यहाँ पर, कि हाँ अभी मतलब ये इजिली ट्रैक कर पाएगा ये, कि हाँ हमारा कौन सा बेसिकली डेटा को मतलब इजिली ट्रैक कर पाएगा, ठीक है। तो इस वे में हम काम करते हैं यहाँ पे। देखो हमारा पहला क्या हो चुका है, काम हो चुका है कि हाँ हम अपने इस गेट फर्स्ट रिमोट की को कैसे करना है। तो यार इसको मुझे यहाँ पे पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो मैं करता हूँ, अपने दूसरे अपने अपेंड के लिए क्रिएट करता हूँ पहले। देखो यार अब क्या करता हूँ, अपेंड के लिए क्या करता हूँ, एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, जो आपको क्या कहूँ, प्राइवेट सस्पेंड फंक्शन क्रिएट कर लिया, जो कि क्या हुआ, गेट लास्ट लास्ट रिमोट आपका की पास होगा, ठीक है। गेट लास्ट रिमोट की मैंने यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट किया, जो कि करेगा स्टेट एज अ पैरामीटर लेगा यहाँ पे। अब इस स्टेट को सारी इन्फॉर्मेशन पता है कि किस टाइप का डेटा को गेट कर पाएंगे यहाँ पे, और इसी के थ्रू हम डेटा को गेट करवा पा रहे होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे रिमोट की क्या करेगा, एज अ रिटर्न टाइप होगा यहाँ पर रिमोट की। अब रिमोट की मैं इसलिए पास करूँ बिकॉज क्या है, इसके जो रिटर्न टाइप का है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट आ रहा है, मतलब ये सिंगल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, आईडी जिसके अंदर यूआरएल इसमें प्रेजेंट है, तो ये सिंगल ऑब्जेक्ट आ रहा होगा, इसलिए मैं ऐसा यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे सेफ्टी के लिए मैंने यहाँ पे नल सेफ्टी प्रोवाइड करवा दिया, इतना हो गया। अब देखो इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, आपको
रिटर्न टाइप क्या होगा यहाँ पे, पहले विथ कॉन्टेक्स्ट लिखता हूँ यहाँ से, एंड इसमें लिखता हूँ dispatchers.io, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पास कर दिया यहाँ से। अब क्या करता, देखो यहाँ पे सेम वही काम है जैसे हमने किया था ना इस फंक्शन के अंदर, सेम काम करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हमें लास्ट को डेटा को गेट करवाना है, तो मुझे कुछ नहीं करना, लिखना है यहाँ पे स्टेट लिखना है एंड डॉट लिखना है और यहाँ पे पेजेस को कॉल कर देना है। और अगर लास्ट डेटा को हमें गेट करना है तो हमारे पास क्या होता है, एक होता है हमारे पास क्या होता है, एक फंक्शन होता है कि जिसका नाम क्या है, लास्ट और नल होता है यहाँ पर, इस टाइप का एक ब्लॉक फंक्शन होता है, ठीक है। आपका इसको क्या करेगा, ये जो ये सिंगल एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा रहा है, इट के अंदर क्या है, आपका सिंगल डेटा प्रेजेंट है, ठीक है, जिसका नाम आपका आईडी और यूआरएल होगा यहाँ पर। अब मुझे देखो क्या करना है, यहाँ से वापस जाना है और यहाँ पर लिखना है, देखो क्या है यहाँ पर कि जैसे सेम मैंने ऊपर कितना इट लिखा था, मैंने डेटा को कॉल किया यहाँ से और मैंने इज अगर नॉट एम्पटी कॉल कर दिया यहाँ से, मैंने फंक्शन कॉल कर दिया ये। अब इसको क्या करता हूँ, दोबारा नल सेफ्टी लगाता हूँ, डॉट लिखता हूँ यहाँ से एंड डेटा को वापस से कॉल किया यहाँ से, एंड मैंने एक और नल सेफ्टी दी, मैंने लिखा लास्ट और नल को मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर दिया। अब उसको क्या किया, दोबारा से मैंने नल सेफ्टी लिखी यहाँ से और मैं लेट को कॉल किया और ये देखो लेट क्या करेगा, आपका एक सिंगल ऑब्जेक्ट यहाँ से रिटर्न करवाने का काम करेगा। अब सिंगल मैंने ऑब्जेक्ट क्या किया, रिटर्न करवा दिया यहाँ से, ठीक है। अब देखो मुझे क्या करना, अब देखो गाइस, देखो आप यहाँ पे सोच रहे हो कि मैं बार बार लास्ट और नल और यहाँ पे लास्ट और नल यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ पर डेटा को दोबारा मैंने यहाँ पे कॉल क्यों किया। देखो यार, अगर मैं इसको यहाँ पे वापस कॉल नहीं करता ना तो यहाँ पे क्या होगा, पेजिंग सोर्स ऑफ लोड ये आ रहा होता, बट ये हमें नहीं चाहिए ना यहाँ पे। अब इसके थ्रू क्या कर सकता हूँ, मैं आईडी गेट नहीं कर पाऊंगा, जो मुझे आईडी चाहिए वो मैं इजिली गेट नहीं कर पाऊंगा, मुझे दोबारा से करना पड़ेगा डेटा को, मतलब एक फिल्टर करना पड़ेगा डेटा को। मुझे यहाँ से उठ के ना इस एक सिंगल एक डॉग में जाना है, जो मैंने एक डेटा क्लास क्रिएट किया था ना उसी में हमको जाना है। तो इसलिए मैं बार बार इसको चेक कर रहा था यहाँ पे, बार बार मतलब उसको कन्वर्ट करने का काम करूँ, उसको फिल्टर करने का काम करूँ, ठीक है। इतना काम हो गया। अब मैं कहता हूँ डीबी से वापस से कॉल करूँगा किसको, यहाँ से गेट रिमोट की डाउ को और डॉट के यहाँ से और गेट ऑल रिमोट की, और यहाँ मुझे दोबारा से आईडी देनी पड़ेगी, तो मैं डॉग से करता हूँ यहाँ पे आईडी को क्या करता हूँ यहाँ से इजिली, जो कि मेरा एक मिनट यहाँ पे डॉग मुझे यहाँ पे पास करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे डॉग मैंने पास कर दिया एंड यहाँ पे डॉग डॉट मैंने आईडी को कॉल कर दिया इजिली। अरे यार यहाँ पर ना मुझे डॉग डॉट आईडी को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। इतना काम हो गया। अब देखो मेरा ये भी काम हो गया, हमारा ये अपेंड के लिए हो चुका है। अब मुझे करना है यहाँ पे रिफ्रेश के लिए भी काम करना है। देखो यार, रिफ्रेश का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि आप पहली बार डेटा को लोड करवा रहे हो सर्वर से, ठीक है, फर्स्ट टाइम डेटा को लोड करवा रहे हो सर्वर से एंड देन इसको डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाना है यहाँ पर। तो क्या करता हूँ, मैंने एक पहले प्राइवेट फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, प्राइवेट सस्पेंड फंक्शन यहाँ से, और क्या करता हूँ यहाँ पर गेट रिफ्रेश रिमोट, गेट रिफ्रेश रिमोट की नाम का मैंने एक फंक्शन क्रिएट करा जो कि आपका स्टेट यहाँ पर होगा। अब इस स्टेट को सभी इन्फॉर्मेशन पता है कि हम किस टाइप की डेटा की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और ये भी रिटर्न करवाएगा कि आपका रिमोट जो की है ना वही रिटर्न करवाने का काम करेगा, क्योंकि नल सेफ्टी मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया। अब इतना काम हो गया। अब आपको सेम वही करना है, यहाँ पे रिटर्न रिटर्न लिखना है यहाँ से, और यहाँ पे लिखना है विथ कॉन्टेक्स्ट लिखना है, जो कि क्या होगा आपको डिस्पैचर्स डॉट आया होगा यहाँ से। अब इतना काम हो चुका है, देखो इतना काम मेरे साथ पे हो चुका है। अब मुझे देखो क्या करना है, दोबारा से लिखना पड़ेगा, स्टेट्स को लिखना पड़ेगा। अब मुझे यहाँ पर एंकर पोजीशन लेना पड़ेगा, यहाँ पर एंकर पोजीशन। अब देखो ये एंकर पोजीशन यहाँ पर क्या है, एंकर पोजीशन आपका क्या है, यहाँ पर देखो यहाँ पे लिखा है ना कि मोस्ट एंकर पोजीशन लिखा है ना, मोस्ट रिसेंटली एक्सेस इंडेक्स इन द लिस्ट इंक्लूडिंग प्लेस होल्डर। मोस्ट रिसेंटली मतलब रिसेंटली का मतलब क्या है, अभी जो मुझे डेटा की रिक्वेस्ट करनी ना वो इस एंकर पोजीशन के अंदर होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे ये नल भी रिटर्न करवा सकता है यहाँ पर। और देखो क्या लिखा है, इफ दिस स्नैपशॉट वाज जनरेटेड बिफोर और ड्यूरिंग द फर्स्ट लोड। यहाँ पर देखो कहने का मतलब क्या है कि जो एंकर पोजीशन क्या है, आपको जो है ना कि मतलब जो हम फर्स्ट टाइम डेटा की रिक्वेस्ट कर रहे हैं ये आपका एक इंडेक्स होगा, ठीक है। ये क्या होगा, आपका इंडेक्स ये पोजीशन देने का काम करेगा यहाँ पर। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एंकर पोजीशन लिखना पड़ता है यहाँ पर। इतना हो गया। अब यहाँ पर डॉट लिखना है और लेट को यहाँ से कॉल कर देना है यहाँ पे। अब ये करेगा आपका जो भी एंकर पोजीशन का मतलब ऐसा समझना है कि आपका ना जब आप रिफ्रेश डेटा कर रहे होते हैं ना तो वो एक पोजीशन लेता है जो कि एंकर पोजीशन होता है यहाँ पर, जो फर्स्ट डेटा की आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इट बेसिकली आ चुका है। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, पोजीशन लिख देता हूँ, यहाँ पर पोजीशन लिख देता हूँ, यहाँ से मैंने पोजीशन लिख दिया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नीचे लिखता हूँ स्टेट लिख दिया, स्टेट डॉट क्लोजेस्ट आइटम टू पोजीशन लिखना है यहाँ पर, और इसके अंदर इस जो पोजीशन मैंने लिखा ना वहाँ पे उसको यहाँ पे कॉल कर देना है, ठीक है। इतना हो गया। और डॉट लिखना है यहाँ से
एंड यहाँ से आईडी को आपको गेट करना है। यहाँ से क्या करना, आईडी को गेट करना है यहाँ पर। अब ये देखो आईडी कौन सी है, इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर मैं पहुँच रहा हूँ, इस आईडी पे मुझको जाना है यहाँ से, ठीक है। आईडी हो गया, और यहाँ पर डॉट लिख के आपको लेट वापस यहाँ पे क्या करना है, लेट को कॉल कर देना। अब देखो जो भी डेटा, मतलब देखो अब इसके अंदर क्या है, जो भी आपकी आईडी होगी ना, समझे आईडी, वो मुझे यहाँ पर स्टोर करवाना पड़ेगा, जो भी आईडी आ चुकी है। अब इसको एक बार आपकी आईडी आ चुकी है ना, तो मैं इजीली क्या करूँगा, उसको फेच करवा पाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जब हम रिफ्रेश करेंगे डेटा को, तो इस तरीके से बेसिकली काम करता है। आपको एंकर पोजीशन पास करना पड़ता है और क्लोजेस्ट आइटम टू पोजीशन को कॉल करना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ पर ना आप इस आईडी को यहाँ पर लिख सकते हो, और क्या कर सकते हो, डीबी से आप गेट रिमोट की को कॉल करो तो यहाँ से, एंड गेट और रिमोट की को कॉल करना पड़ता है यहाँ पर, जो क्या लेगा, अपने आईडी एज ए पैरामीटर ले लेगा। देखो यार मैंने अपनी पूरी कंडीशन यहाँ पे लगा दी कि यार ये कैसे वर्क करेगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे ना इसको ऊपर कॉल करना पड़ेगा यहाँ पे, देखो यहाँ पर टॉप पर कॉल करना पड़ेगा इसको। अब देखो मैं क्या करता हूँ, पहले रिफ्रेश के लिए कॉल कर देता हूँ। देखो मैं क्या करता हूँ, पहले एक वेल नाम का एक रिमोट की क्या करता हूँ यहाँ पर, एक मैंने रिमोट की नाम का क्या किया, मैंने एक सिंपल सा मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया यहाँ पे, एक मतलब वेरिएबल क्रिएट कर दिया यहाँ पे। अब ये करता हूँ यहाँ से गेट रिफ्रेश, जो रिमोट की है उसको मैंने कॉल किया, और ये करेगा स्टेट ऐसा पैरामीटर रहता है, तो स्टेट को मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कॉल कर दूंगा, ठीक है। स्टेट को मैं यहाँ पे कॉल कर दिया, ठीक है। अब ये रिफ्रेश प्रीपेंड अपेंड, यहाँ मुझे अपनी कंडीशन लगानी पड़ेगी, जो यहाँ पर फंक्शन को मुझे सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पर। इतना हो गया। अब मुझे ये करना पड़ेगा यहाँ से, देखो जब भी मैं डेटा को रिफ्रेश मतलब फर्स्ट टाइम को फैच करवा रहा हूँ ना यहाँ पर, तो जितना भी डेटा होगा ना सारा फैच हो जाएगा एक टाइम के अंदर, ठीक है। तो इसे क्या करना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा रिमोट की से, मुझे करना पड़ेगा जो नेक्स्ट है, जो इसका नेक्स्ट की है, क्या है जिसको इसका जो नेक्स्ट की है ना, देखो नेक्स्ट की को आप क्या कर दो, यहाँ पे माइनस कर दो, 1 से माइनस कर दो यहाँ पे, ठीक है। अगर है नहीं तो आप क्या कर दो यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको डिफॉल्ट वैल्यू भी देनी पड़ती है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक वेरिएबल ऊपर क्रिएट कर लेता हूँ, जो कि क्या होगा यहाँ पर प्राइवेट वेल, जो कि क्या होगा आपका यहाँ से कोई भी वेरिएबल दे दो, मतलब इंडेक्स दो, इंडेक्स यहाँ पर इंडेक्स इक्वल टू 1 मैंने 1 पास कर दिया प्राइवेट में, इंडेक्स इक्वल टू 1। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको ये इंडेक्स पास कर देना पड़ेगा। अब देखो इसका मतलब यहाँ पर ये है ना गाइस कि अगर देखो अगर उसके पास नेक्स्ट चीज़ें प्रेजेंट है, नेक्स्ट की प्रेजेंट है यहाँ पर, तो रिटर्न करवा देगा ये, नहीं तो आप बाय डिफॉल्ट 1 ही कर दो यहाँ पे। मान लो अगर उसके पास कोई पेज ही नहीं है, सिर्फ एक ही सिंगल पेज है ना, तो इसलिए वो क्या करेगा, आपको एक अगर वो सिंगल पेज रहेगा, सिंगल पेज है या मतलब उसका पेज ही प्रेजेंट नहीं है, तो आपको क्या कर दो, एक सिंगल एक ही रिटर्न करवा दो पेज यहाँ पर। अगर उसके पास पेज है तो आप क्या करेगा, यहाँ से अपना काम करता जाएगा, मतलब ये कंडीशन लगा रखी है मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब सेकंड थिंग आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीपेंड में आना है यहाँ पर वेल, और रिमोट की को कॉल कर देना आपको यहाँ से, ठीक है। और क्या करना है आपको, गेट फर्स्ट रिमोट की को कॉल करना है यहाँ से, और यहाँ पे स्टेट को कर देना है यहाँ पर। अब गेट मैंने फर्स्ट रिमोट की को कॉल कर दिया, ठीक है, क्योंकि प्रीपेंड का मतलब क्या है, आपको पहले उसको कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। इतना हो गया। आप क्या करो, यहाँ से आपने एक वेल ले लिया, आपको प्रीवियस की, आपको प्रीवियस की मतलब प्रीवियस पेज को करना पड़ेगा यहाँ पे। तो इससे आपने क्या किया, प्रीवियस की नाम का आपने किया एक वेरिएबल क्रिएट किया। अब इस रिमोट की से क्या करना पड़ेगा, आपको प्रीवियस की को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है, प्रीवियस की को कॉल करना पड़ेगा। अगर गाइस देखो क्या होता है, इसको मतलब अगर जो भी है ना, इसको मतलब अगर इसके पास जो भी प्रेजेंट है प्रीवियस की में, उसको रिटर्न करवा दो, ठीक है। प्रीवियस की में क्या है, अगर जो भी चीज़ है ना आप रिटर्न करवा दो, नहीं तो क्या कर दो आप, अगर इसमें कुछ डेटा प्रेजेंट है, अगर डेटा प्रेजेंट है तो करवा दो यहाँ पर। अभी बताता हूँ मैं अभी इस कोड के बाद कि इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा मीडिएटर रिजल्ट डॉट, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सक्सेस को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये करेगा, यहाँ पर आपका एंड ऑफ पेजिनेशन रीच करता है यहाँ पर, जो कि फॉल्स रिटर्न करवा देंगे यहाँ पर। और लास्ट में जाओ यहाँ पे और इस प्रीवियस को यहाँ से रिटर्न करवा दो। अब देखो इसका मतलब क्या है, एंड ऑफ पेजिनेशन रीच का मतलब फॉल्स कर दिया। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, अभी डेटा मतलब है कि मतलब हमें ना प्रीपेंड में डेटा ऐड करने के लिए है अभी, ठीक है। देखो फॉल्स का मतलब यहाँ पे क्या आता है, फॉल्स क्या करेगा, डेटाबेस को मतलब एक इंडिकेशन देगा कि अभी डेटा खत्म नहीं हुआ है मतलब प्रीपेंड करने के लिए, मतलब डेटा को मैं पहले जो ऐड करवा है ना, तो अभी खत्म नहीं हुआ, अभी और डेटा प्रेजेंट है यहाँ पर। अब ये करेगा, इसका मतलब क्या है कि हाँ डेटा खत्म हो चुका है,
ये जो इसका मतलब क्या, डेटा खत्म हो चुका है, लेकिन इसका मतलब डेटा खत्म नहीं हुआ यहाँ पर। तो प्रीवियस, ये देखो, ये रिटर्न मेटेड रिजल्ट जब तक रिटर्न नहीं कर, जब रिटर्न करवाएगा, जब तक आपका डेटा खत्म नहीं होता प्रीवियस की में, प्रीवियस जगह ऐड करने के लिए, मतलब आपको स्टार्टिंग में ऐड करने से पहले, ठीक है। बस ये था। अब अपेंड में गए तो क्या करना पड़ेगा, आपको सेम वही काम करना पड़ेगा, वैल लिखना पड़ेगा यहाँ से। अब लिखना पड़ेगा रिमोट की को कॉल कर दो यहाँ से, एंड इक्वल टू पास किया। अब यहाँ से गेट लास्ट जो रिमोट किया उसको कॉल करना पड़ेगा, स्टेट एज अ पैरामीटर ले रहा होगा यहाँ पे, इतना पास कर दिया। उसके बाद क्या करना, नीचे आओ यहाँ पे और नेक्स्ट की आप यहाँ से सब एक पैरामीटर, एक वेरिएबल क्रिएट कर दो। अब यहाँ पे सेम ये काम रहेगा, नेक्स्ट की का काम करने का काम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट की के लिए करेगा, देखो रिमोट की से आपको क्या करना पड़ेगा, रिमोट की से कॉल करना पड़ेगा इसको प्रीवियस, किसको, अब यहाँ पे नेक्स्ट की करना पड़ेगा। अपेंड का मतलब कि आपको नेक्स्ट डेटा को ऐड करवाते जाना है यहाँ पे। तो नेक्स्ट की को कॉल कर दिया यहाँ से, और अगर अगर कुछ डेटा है उसके अंदर तो रिटर्न करवा दो, नहीं तो आप ये कर दो मेडिएटर रिजल्ट से कॉल करो किसको, सक्सेस को कॉल कर दो यहाँ से, और यहाँ पर ये कर दो एंड ऑफ पेजिनेशन लिस्ट, यहाँ पर ट्रू पास कर दो यहाँ पर। इसका मतलब क्या है, डेटा वहाँ से खत्म हो चुका है यहाँ, मतलब आखिरी का मतलब गाइस क्या है, डेटा खत्म। ऑफकोर्स ऑब्वियस यहाँ पे डेटा, मतलब हम अगर आखिरी में डेटा ऐड करें या किसी लिस्ट में, मतलब आखिरी में डेटा को ऐड करवाएं, तो ऑफकोर्स वहाँ डेटा खत्म होगा ना, तो इसे रिटर्न ट्रू करवा देगा, नहीं तो आपको ये रिटर्न करवा देगा यहाँ से, नेक्स्ट की रिटर्न करवा दो यहाँ से। देखो इतना बेसिकली हमारे पास काम हो चुका है कि हाँ हमको कैसा लॉजिक लगाना, तो इस वे में बेसिकली लॉजिक लगाना पड़ता है, ठीक है। गाइस ये थोड़ा सा ट्रिकी था, बट आपको एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा कि हाँ ये बेसिकली कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। आप क्या करना पड़ेगा, जो मैंने फंक्शन बनाया है ना, मुझे इसको अपने मतलब ये लोड फंक्शन के अंदर कॉल करना पड़ेगा। अब देखो यार मैं इसको कैसे कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। देखो मैं करता हूँ, अभी टॉप पर जाता हूँ यहाँ से, और इसको जस्ट यहाँ से क्या करता हूँ, रिमूव पहले कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले करता हूँ एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जो कि पेज। अब यार देखो ये पेज वेरिएबल मैं यहाँ पे क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब मुझे इसको कॉल करना पड़ेगा, क्या जो ये गेट की डेटा है ना, यहाँ पे गेट जो ये की पेज डेटा है इसको कॉल करवाना पड़ेगा यहाँ पर। देखो ये मैं कैसे कर सकता हूँ, एक वेन एक्सप्रेशन लगाता हूँ पहले, तो वेन एक्सप्रेशन लगाता हूँ यहाँ से, और एक वेरिएबल यहाँ क्रिएट कर देता हूँ, मान लो कि कि पेज डेटा नाम का मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया। अब क्या करता हूँ, इसको गेट की डेटा को कॉल करता हूँ, गेट की पेज डेटा को कॉल करता हूँ यहाँ पे। तो गेट की पेज डेटा को यहाँ पे मैंने कॉल कर दिया यहाँ से, और ये एक पैरामीटर लेगा अपने अंदर की, चूंकि लोड टाइप होने वाला है, और यहाँ पर आपको स्टेट जो है वो लेने वाला काम करेगा, ठीक है। अब आपका इतना काम हो चुका है यहाँ से, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, आपको एक कंडीशन लगानी पड़ेगी यहाँ पर कि क्या सक्सेस है, कि जो ये मीडिएटर जो यहाँ पे कंडीशन लगाई इज, आपने इज, क्या जो मीडिएटर रिजल्ट क्या है, सक्सेस के है इक्वल। अगर वो सक्सेस है यहाँ पर, तो आप क्या कर दो, इस पेज जो डेटा है ना, पेज डेटा को रिटर्न करवा दो। क्या है, इस जो पेज डेटा को रिटर्न करवाने का काम करेगा। नहीं तो बस क्या कर दो, यहाँ पर इस पेज डेटा को आप क्या कर दो, एज इंट पास कर दो यहाँ पर, बस ये आएगा। तो कहने का इस मतलब क्या है कि जो ये दिख रहा है ना आपको यहाँ पर, देखो यार यहाँ पर आपको एल्स भी लगाना पड़ता है, इसको यहाँ से क्रॉस कर दो, यहाँ पे जस्ट पास कर दो, ठीक है। इतना काम हो गया। अब देखो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, जो मैंने यहाँ पर कंडीशन लगाई है यहाँ पर चीजें, क्या वो ट्रू है। अगर वो सक्सेस आ रहा है तो आप पेज को रिटर्न करवा दो यहाँ से, इस जो डेटा मैंने किया है वो रिटर्न करवा दो, नहीं तो आपको पेज डेटा को एज इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो कह सकते हो ना यहाँ पर कि किसी किसी में देखो यहाँ पर तो आपका पेज अवेलेबल आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन मान लो कि अगर आप जेसन पेज नाम की वेबसाइट करते हैं तो उसमें अगर पेज अगर एक सिंगल पेज होगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो उसमें केस में क्या किया हमने, इस पेज डेटा को एज अ इंट में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पर। जो भी मतलब मान लो कि एक पेज है तो आपका एक पेज यहाँ से रिटर्न करवा देगा यहाँ पर। देखो ये क्या आपका पेज रहेगा, ठीक है, और इसको मुझे पास करना पड़ेगा यहाँ पे। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इतना काम होने के बाद क्या करता हूँ, मुझे करना पड़ेगा, अब मुझे डेटा को रेट्रोफिट से फेच करवाना पड़ेगा, जो भी मेरा डेटा है ना उसको इस फंक्शन में मतलब फेच करवाना पड़ेगा यहाँ पे। देखो मैं करता हूँ, यहाँ से मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि वो रिस्पॉन्स नाम का होने वाला, रिस्पॉन्स नाम का, ठीक है। अब क्या करता हूँ, सोचो इसको ट्राई के अंदर रखता हूँ। अगर डेटा को मैं फेच करवाऊँ सर्वर से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ट्राई या कैच ब्लॉक के अंदर उसको रखना पड़ेगा यहाँ पे। मैं ट्राई लिख दिया यहाँ पर, और क्या करता हूँ, एक वेरिएबल क्रिएट किया रिस्पॉन्स नाम का, रिस्पॉन्स नाम का, और इक्वल टू यहाँ पे पास किया। अब मुझे कहाँ से करवाना पड़ेगा ये, मुझे करवाना पड़ेगा जो मैंने एपीएस सर्विस बना रखी है यहाँ से। देखो जो मैं देखो
इस ये जो एपीआई सर्विस मैंने बना रखे हैं एंट्री पे, यहाँ से मुझे डेटा को फेच करवाना पड़ेगा, इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा गेट ऑल डॉक्स को। तो देखो मैं करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने डॉक्स रिमोट मेडिएटर के अंदर, और यहाँ पर एक पहले एक टॉप पर मैं करता हूँ यहाँ पर कि कॉमा लगाता हूँ एंड देन प्राइवेट वेल, और यहाँ पर जो एपीआई सर्विस है, एपीआई सर्विस नाम का जो मैं एक पैरामीटर मतलब एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेता हूँ इसका, और इसके थ्रू डेटा को मैं गेट करवाने का काम करूँगा। तो एपीआई लिखा सर्विस डॉट गेट ऑल डॉक्स नाम का मैंने क्या किया, इसको कॉल करवा लिया। अब देखो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ये 2 पैरामीटर लेने वाला है। अब यहाँ पे मोस्ट एक्साइटिंग थिंग्स होने वाला है। यहाँ पर देखो पहला जो आपका है ना पेज होने वाला है, तो पेज वैसे मेरे पास पड़ा है यहाँ से, तो मैं इसको पेज पे यहाँ से रिटर्न करवा सकता हूँ। सेकेंड थिंग आपका यहाँ पर क्या है, आपका लिमिट लेने वाला है। तो लिमिट कैसे कैसे होगा, देखो मैंने बताया था ना आपको, ये स्टेट को सब इन्फॉर्मेशन पता है कि आप किस टाइप की डेटा की रिक्वेस्ट कर रहे हो या कौन सा डेटा आने वाला है। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्टेट डॉट यहाँ पर और कन्फिग डॉट एंड यहाँ पे पेज साइज अपने पास करना पड़ेगा। तो ये अपना लिमिट जो भी है अपना इजीली गेट कर पाएगा इस चीज़ को, ठीक है। सेकेंड थिंग आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा यहाँ से। अब देखो मैं चाहता हूँ ना, देखो एक और हमें कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। जब भी ना लोड टाइप जो है ना, लोड टाइप क्या है, ये जो लोड टाइप यहाँ पे लोड टाइप अगर वो रिफ्रेश आता है ना, इसका मतलब क्या है कि आपको रिफ्रेश, देखो मतलब क्या है, देखो रिफ्रेश के 2 कंडीशन होते हैं। एदर आप क्या करते हो, डेटा को फर्स्ट टाइम फेच करवा रहे हो सर्वर से, या सेकंड कंडीशन ये होती है कि या सर्वर पर कुछ डेटा का मतलब अपडेट हो चुका है, सर्वर में क्या हो चुका है, डेटा का अपडेट हो चुका है। अब उस डेटा को आपको क्या करना है, ट्रिगर करवाना है अपने डेटाबेस के अंदर। तो उस केस में क्या करना पड़ता है आपको, जब उस केस में आपको रिफ्रेश दोबारा करना पड़ेगा अपने अपने पेजेस को या अपने डेटाबेस को वहाँ पर। तो उस रिफ्रेश में क्या करना पड़ता है आपको, आपके डेटाबेस को क्लियर करना पड़ता है, डेटा को जितना भी डेटा को डिलीट करना पड़ता है और एक न्यू डेटा की रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। तो देखो मैं करता हूँ यहाँ पर, पहले तो क्या करता हूँ, मैं एक कंडीशन लगा लेता हूँ यहाँ पर कि मान लो कि जो ये लोड टाइप है, जो ये लोड टाइप है, देखो मान लो कि जो लोड टाइप है ये क्या इक्वल टू इक्वल इस लोड टाइप डॉट रिफ्रेश के, अगर वो लोड टाइप के रिफ्रेश के हैं तो मुझे क्या करना है, डेटाबेस को क्लियर करना है यहाँ पर, ठीक है, जितना भी है। तो देखो जो भी मैंने डाउ के अंदर फंक्शन क्रिएट किए थे क्लियर और नाम के, उसको मुझे यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। तो डीबी लिखना है आपको डॉट, और देखो पहले गेट डॉक से आपको क्लियर और कॉल करना पड़ेगा, तो ये क्लियर कर लेगा। एंड डीबी डॉट अगर आपको रिमोडर करना है तो क्लियर और यहाँ पे कॉल कर देना है। तो देखो दोनों यहाँ पर क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, जितना भी डेटा होगा क्लियर हो जाएंगे। और फिर हम क्या करेंगे कि न्यू डेटा की रिक्वेस्ट करके करेंगे एंड अपने उसके अंदर डेटा को स्टोर करवा लेंगे अपने डेटाबेस के अंदर। तो क्या करता हूँ, इसको पहले यहाँ से क्रॉस करता हूँ यहाँ पे। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको देखो यार ये क्या है, थोड़ा सा मतलब इसको db डॉट विथ ट्रांजेक्शन नाम का ब्लॉक होता है, उसमें मुझे यहाँ पर कॉल करना पड़ता है। देखो ये क्या है, आपका एक सस्पेंड फंक्शन होता है, इसके अंदर आपको कॉल कराना पड़ता है। देखो अगर ऐसा हम नहीं करते तो आपका जो एप्लीकेशन यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, मतलब क्रैश हो जाएगी, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो मुझे ये करना पड़ेगा, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा सबसे पहले। तो यहाँ पर नीचे आना है यहाँ से, और मुझे करना है एक वेरिएबल क्रिएट करना है यहाँ से, जो कि आपका प्रीवियस की के लिए होगा। अब प्रीवियस की और नेक्स्ट की दोनों को हमें मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने इक्वल टू पास किया यहाँ से। अब देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कि जो भी पेज अगर आपका इक्वल टू मान लो इंडेक्स के, मान लो 1 के है, अगर पेज आपका इंडेक्स के 1 के है, इक्वल आ रहा है, तो क्या कर दो आप, नहीं तो नल रिटर्न करवा दो। तो मतलब जो प्रीवियस की नल होगा, मतलब और कोई अभी पेज नहीं है, सिर्फ एक ही पेज है उसके अंदर। ये एल्स में क्या करता हूँ आपका यहाँ से पेज -1 कर दो, ठीक है, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, जितना बताने की बिल्कुल नीड नहीं है। और मैं सेकंड क्या करता हूँ, नेक्स्ट की पास करता हूँ यहाँ पे, नेक्स्ट की। और मैंने कंडीशन लगाई कि इफ अगर आपका मान लो कि जो लिस्ट अगर एम्प्टी आता है, मतलब इस कंडीशन हो सकती है, तो मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ ऊपर यहाँ पर। मैंने पास किया इज लिस्ट, इस जो एंड ऑफ लिस्ट, क्या ये लिस्ट का एंड है, इज एंड ऑफ लिस्ट है। तो मतलब जो भी एम्प्टी तो नहीं आ रहा यहाँ पर, मतलब रिस्पॉन्स, अगर रिस्पॉन्स डॉट इज एम्प्टी के है, तो अगर मतलब अगर डेटा मतलब इसका मतलब ये है कि अब सर्वर को डेटा प्रेजेंट नहीं है या डेटा खाली आ रहा है, मतलब ऐसा कुछ यहाँ पर। अगर ऐसा है तो क्या कर दो, यहाँ पे कंडीशन चेक करो कि यहाँ पर इस अगर एंड ऑफ लिस्ट, मतलब क्या एम्प्टी तो डेटा नहीं है यहाँ पर। अगर एम्प्टी आता है तो आप नल रिटर्न करवा दो, नहीं तो एल्स पार्ट में जाके पेज +1 को यहाँ पे रिटर्न करवा दो, ठीक है। बस इतना काम हो चुका है, इतना हो गया। अब देखो मैं चाहता हूँ ना कि मैं एक देखो यहाँ पे क्या किया, एक पहले यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर, मान लो कीज नाम का। एंड यहाँ पे करता हूँ इस रिस्पॉन्स से
इस रिस्पॉन्स जो है ना, रिस्पॉन्स वेरिएबल से डॉट करता हूँ यहाँ पर, और मैप लिखा, पहले मैप करवा दिया। अब जो भी डेटा होगा ना इसके अंदर, वो मुझे रिमोट कीज जो है ना बनाया ना मेरे जगह, उसको वहाँ पर सेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, इस रिमोट कीज को यहाँ पर क्या करता हूँ, इसमें सेंड करवाने का काम करता हूँ। तो पहला आपका आईडी होने वाला है। देखो यार, इस इट से मैं कर सकता हूँ, उस आईडी को कॉल कर सकता हूँ। और सेकंड आपको पैरामीटर प्रीवियस और नेक्स्ट की होना है। इस प्रीवियस और नेक्स्ट को क्या करूँगा, यहाँ पर पास कर दूंगा। तो देखा, ये बड़ा ही सिंपल में काम किया। और यहाँ पे एक नेक्स्ट की है, उसको भी मैंने इजीली पास कर दिया। इतना हो गया। अब नीचे आने का मुझको, और इस डीबी से मुझे कॉल करना पड़ेगा इस रिमोट गेट रिमोट की डाउ को, और यहाँ पे इंसर्ट भी करवाना पड़ेगा, इंसर्ट ऑल। और यहाँ लिस्ट ऑफ डेटा रहता है यहाँ पे, तो ये कीज को क्या करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर पास कर देना है यहाँ से। तो वो दिखेगा, अभी हमने किया जितना भी डेटा था मैंने यहाँ पर सब पास कर दिया यहाँ से। अब देखो यहाँ मुझको एक एरर मिल रहा है यहाँ पर। अब ये एरर कह रहा है यहाँ पर कि इंसर्ट ऑल में हमने कुछ गलती कर दी है। देखो अब मैं जाता हूँ ना यहाँ पे इंसर्ट ऑल के अंदर, देखो यार हमने गलती यहाँ पे क्या की, डॉग्स नाम का डेटा क्लास क्रिएट किया, बट हमको यहाँ पे रिमोट की देना था ना, रिमोट की, क्योंकि रिमोट का डेटा था ना, रिमोट कीज नाम को यहाँ पे पास करना पड़े। तो यहाँ पे क्या होगा, एरर वो रिजॉल्व हो जाएगा इजीली। ठीक है, रिजॉल्व हो गया यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है गाइस, यहाँ पे इस डीबी से क्या करना है, अब मुझे गेट गेट डॉग से डॉग को कॉल करना है, एंड डॉट लगाना है यहाँ से, इस इंसर्ट को कॉल करके यहाँ पर डॉग का डेटा जितना भी है वो ऐड करना है यहाँ पर। तो वो रिस्पॉन्स है ना, जो रिस्पॉन्स यहाँ से डेटा ये ऐड हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो मैंने बताया ना गाइस यहाँ पर, अब ये समझो यहाँ पे क्या कह रहा हूँ यहाँ पर, ये जो डॉग्स डाउ है ना यहाँ पे, ये डॉग्स डाउ ये करेगा, अब जितना भी डेटा वो अपने अंदर स्टोर करवाने का काम करेगा। लेकिन जो पेज को मैनेज कौन करेगा, ये रिमोट कीज डाउ है ना, वो आपका पेज को मैनेज, देखो ये जो रिमोट कीज है ना डेटा क्लास, ये आपको पेज को क्या करेगा, ट्रैक करेगा, पेज को मैनेज करने का काम करेगा। बस आपको पेज को मतलब क्या करेगा, देखेगा कि हाँ आप किस पेज पे हो बेसिकली। और जो ये डॉक्स है ना बेसिकली, वो अपने ना डेटा को स्टोर करवा के रखेगा, ठीक है। बस इतना ही काम था यहाँ पर। अब इतना हो चुका है, अब इतना हो चुका है, तो मुझे करना करना पड़ेगा यहाँ से। अब मुझे, ठीक है, अब मुझे यहाँ पे एक ना रिटर्न भी करवाना पड़ेगा यहाँ से। देखो अब मुझे यहाँ पे रिटर्न ये करवाना पड़ेगा इसके अंदर। देखो यहाँ पे लिखा है रिटर्न, और मीडिएटर रिजल्ट, इसका मतलब सक्सेसफुल डेटा लोड हो रहा है, तो सक्सेस को कॉल कर दो यहाँ से। और इसमें क्या हुआ, एंड ऑफ जो लिस्ट पे जो यहाँ पर आता है एंड ऑफ पेजिनेशन रीच्ड, यहाँ मुझे कुछ पास करना पड़ता है, तो एंड ऑफ आपको यहाँ पे लिस्ट पास करना पड़ेगा। अब देखो यार, ये अपने आप ही गेट करेगा हो, अगर वो ट्रू रिटर्न कर रहा है इसका मतलब क्या, अभी और डेटा प्रेजेंट नहीं है आपके सर्वर पर। अब अगर फॉल्स रिटर्न करेगा करेगा ना, इसका मतलब क्या है कि अभी डेटा प्रेजेंट है। मतलब एक डेटाबेस को सिग्नल देगा यहाँ पर मेडिटेड रिजल्ट सक्सेस, कि हाँ अभी कितना डेटा प्रेजेंट है कि नहीं सर्वर पर, या अभी कितना डेटा मुझे फेच करवाना है सर्वर से। बस ये काम करेगा। अब लास्ट में क्या करना है आपको, यहाँ पे कैच लिखना था, कैच ब्लॉक, और यहाँ पे देखो क्या करेगा, देखो यार यहाँ पे करके ई लिखना पड़ेगा आपको यहाँ से। और यहाँ पे किस टाइप का एक्सेप्शन हो सकता है, यहाँ पर आयो एक्सेप्शन, पहला आयो एक्सेप्शन हो जाएगा यहाँ से। और यहाँ से मुझे क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करवाना पड़ेगा यहाँ से रिटर्न। और रिटर्न क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, मीडिएटर रिजल्ट से आपको क्या करना पड़ेगा, एरर को कॉल करवाना पड़ेगा यहाँ से। अब इसके अंदर क्या होगा, ये देखो आपका थ्रोएबल रिटर्न करवा देगा यहाँ पे। तो आप क्या करो यहाँ पे जो ई पास किया, ई रिटर्न करवा दो। और सेकंड क्या हो सकता है, यहाँ पर एक और एक्सेप्शन हो सकता है जो कि कैच में डालना पड़ेगा हमको, क्या इस टाइप का एचटीटीपी एक्सेप्शन। तो यह देखो एचटीटीपी एक्सेप्शन क्या मतलब है, कि अगर आपने एंड पॉइंट गलत दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो ये आपका रेट्रोफिट 2 से आता है। तो ये आपको कॉल करना पड़ेगा यहाँ से, और यहाँ से रिटर्न को कॉल कर दो, जो होगा आपका मीडिएटर रिजल्ट डॉट एरर को यहाँ पे कॉल करना पड़ता है इसलिए। तो आपने क्या किया, एरर को यहाँ से कॉल किया और यहाँ पे जस्ट ई को कॉल कर दिया यहाँ पे। अब guys देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये ना, ये जो आपको कॉल किया ना आपने सब कुछ यहाँ पर, ये विथ ट्रांजेक्शन के अंदर आपको कॉल करवाना पड़ता है, ठीक है। इसको क्रॉस करके आप पूरा जो है ना इसके अंदर यहाँ पे कॉल कर दो इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पर विद ट्रांजेक्शन ब्लॉक के अंदर कॉल करना पड़ता है, ठीक है। अब गाइस देखो ये आपका पूरा यहाँ पर काम बन चुका है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो क्या करना पड़ता है यहाँ पर, एक और आपको ना एक फंक्शन को ना यहाँ पे, एक सस्पेंड फंक्शन को ना आपको ओवरराइड करना पड़ता है टॉप पर जाके। तो मुझे करना पड़ेगा यहाँ पर टॉप पे जाना है, और क्या करता हूँ यहाँ पर एक फंक्शन होता है जिसका नाम है इनिशियलाइज फंक्शन, जो आपको क्या करना पड़ता है, ओवरराइड करना पड़ता है। ये पेजिंग थ्री अपने आप की देता है आपको। देखो इसका मतलब यहाँ पर क्या है गाइस, इसका मतलब ये है ना यहाँ पर कि जब भी आप
अगर मान लो कि अगर अभी आप आउट ऑफ डेट, मतलब अगर मत मान लो कि सर्वर पर ना कुछ डेटा है जो चेंजेस हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो चुका है, लेकिन आपके डेटाबेस के अंदर कोई डेटा चेंज हुआ ही नहीं है, मतलब जो सर्वर पर अपडेट हुआ है। अब उस डेटा को अगर आपको अपडेट करना है ना, तो इस फंक्शन को आपको क्या करना, ट्रिगर करवाना पड़ता है। मतलब ये फंक्शन अपने आप ही ऑटोमेटिकली चल जाएगा अगर मान लो कि अगर सर्वर पर कुछ डेटा की चेंजेस होती है, बट अब आपके डेटाबेस के अंदर कुछ चेंज नहीं हुआ, तो ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली चल जाएगा यहाँ पर। तो मुझे क्या करना पड़ता है, यहाँ पर इसको एक रिटर्न करवाना पड़ता है जिसका नाम है इनिशियलाइज एक्शन से आपको लॉन्च इनिशियल रिफ्रेश को कॉल कराना पड़ता है। तो ये करेगा ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली क्या करेगा, जब भी डेटा की नीड होगी ना, मतलब तो क्या करेगा, ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली यहाँ पर चल जाएगा। ठीक है, तो इसको बस यहाँ पे ओवरराइड करना पड़ता है। देखो guys, इस तरीके से हम बेसिकली काम करते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी जरूर था यहाँ पर, लेकिन सच कहूँ तो ये बहुत ज़्यादा ईजी भी है। और मतलब तो आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि ये कैसे वर्क करता है बस। ठीक है, अब इतना काम हो चुका है तो मुझे करना पड़ेगा इस डेटा को। देखो मैं बताया ना, पेजिंग सोर्स से आपको डेटा भेजना पड़ेगा व्यू मॉडल के अंदर, जहाँ पे आपका पेजर फ्लो पेजिंग डेटा गिवन है यहाँ पे। तो पेजर के पास आपको डेटा को भेजना पड़ेगा, देन ये फ्लो के थ्रू आपको भेजेगा एडेप्टर क्लास के अंदर। देखो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले एक व्यू मॉडल क्रिएट कर लेता हूँ। देखो मैं यहाँ पर एक यूआई नाम का मैं पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ पहले तो, यूआई नाम का। ठीक है, देखो मैंने किया यहाँ पर एक पैकेज क्रिएट करता हूँ यहाँ पर यूआई नाम का। अब इस यूआई के अंदर क्या करता हूँ, आपका जो व्यू मॉडल है वो क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर मेन व्यू मॉडल नाम का मैंने क्या किया यहाँ पर एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। और ये देखो क्या करेगा, आपका व्यू मॉडल जो है ना वो रिटर्न करवाने का काम करेगा। व्यू मॉडल नाम का जो है ना क्लास, वो रिटर्न करवाने का काम करेगा। अगर मुझे इसकी डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवानी है तो मुझे लिखना पड़ेगा हेल्थ व्यू मॉडल। और यहाँ पे नीचे आके ना मुझे कंस्ट्रक्टर देना पड़ेगा। और यहाँ पर लिखना पड़ेगा, एक मिनट, यहाँ पर लिखना पड़ेगा मुझको इंजेक्ट। तो मैं देखो मैंने इस वे में क्या किया, व्यू मॉडल की जो डिपेंडेंसी तो वो इजीली प्रोवाइड करवा रखी है। ठीक है, अब देखो मुझे क्या करना है, यहाँ पे नीचे आना है। अब सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक पेज क्रिएट करना पड़ेगा मुझे। पहले फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे। देखो मैं पहले फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम क्या है, गेट ऑल डॉक्स नाम का। ठीक है, और इसका जो रिटर्न टाइप है देखो क्या, फ्लो ऑफ पेजिंग डेटा है। तो मुझे रिटर्न करवाना पड़ेगा फ्लो ऑफ। देखो आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, इस कॉटलिन रूटीन फ्लो पे जाना पड़ेगा यहाँ से। देखो अभी आपको क्या करना है, पेजिंग डेटा को कॉल करना है। और ये किस टाइप का होगा, आपका डेटा क्लास के इतना होगा। तो डॉक्स जो है वो आपको ही रिटर्न करवाना पड़ेगा यहाँ। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो अब सेकंड थिंग आपको क्या है, आपको एक पेजर भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पेजर को यहाँ पर इस क्लास को मैंने यहाँ से कॉल कर लिया। अब देखो ये बेसिकली क्या होगा, आपको दो पैरामीटर लेगा। फर्स्ट आपका कन्फिग लेने वाला है। देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कन्फिग पास किया और जब पेजिंग कन्फिग को कॉल किया, और ये आपको बताया कि आपको कितना डेटा लोड करवाना है एक टाइम के अंदर। मान मैंने 50 लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, और एक सेकंड होता है अनेबल प्लेस होल्डर, जो मुझे आपको यहाँ से फॉल्स रिटर्न करवाना पड़ता है। ठीक है, अब इतना हो गया। अब यहाँ पर क्या करेगा, ये आपका सेकंड पैरामीटर लेगा यहाँ से, जो कि क्या होगा आपका, अब यहाँ पे रिमोट मेडिएटर लेना है काम पर। जो जो यहाँ पे रिमोट मेडिएटर है ना, यहाँ पे वो लेना है काम करेगा, रिमोट मेडिएटर। अब देखो रिमोट मेडिएटर आपको क्लास को कॉल कराना पड़ेगा यहाँ पे। देखो मैं बस क्या यहाँ पर डॉक्स रिमोट मेडिएटर जो क्लास है उसको यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। और ये दो पैरामीटर लेगा अपने अंदर, एक तो आपका डॉक्स डेटाबेस होगा और एपीएस सर्विस का होगा यहाँ पर। तो मुझे इसका एक इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा इस कंस्ट्रक्टर के अंदर। मैं करता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ प्राइवेट वेल डीबी। अब ये डीबी किस टाइप का होगा, आपका डॉक्स डेटाबेस का होगा। एंड सेकंड पैरामीटर होगा आपका वेल आपको क्या होगा, सेकंड पर एपीएस सर्विस नाम का। ठीक है, एपीएस सर्विस को मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। अब इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर डायरेक्टली पास कर देता हूँ यहाँ पर एक डीबी, और यहाँ पे एपीएस सर्विस जो भी था मैंने पास कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या था, ये आपको एक्सपेरिमेंटल रूटीन एपीएस को कॉल करवाना पड़ता है। ठीक है, अब थर्ड पैरामीटर क्या होगा आपका, अब आपको तो थर्ड यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको थर्ड पैरामीटर क्या होता है, एक पेजिंग सोर्स होता है, पेजिंग सोर्स फैक्ट्री होती है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको पेजिंग सोर्स फैक्ट्री पास करनी पड़ती है। जो क्या होता है गाइस, आपका एक यहाँ पर एक क्या होता है, एक हाई ऑर्डर फंक्शन होता है। ठीक है, तो आप क्या कर दो, यहाँ पे ऐसा मत लिखो, आप फिर बाहर आ जाओ यहाँ से, पहले इसको रिमूव कर दो यहाँ से, और यहाँ से बाहर आओ पहले तो। और क्या कर दो, यहाँ पे आपको पेजिंग, आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर एक
आपको क्या करना पड़ता है यहाँ पर, एक पेजिंग सोर्स लेना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। तो पेजिंग सोर्स आपको कैसे लेना पड़ेगा यहाँ पर, अब देखो आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा डॉक्स डाउ के अंदर, और ये क्लास, ये देखो गेट ऑल डॉक्स क्या कर रहा है, आपका पेजिंग सोर्स जो है ना वो रिटर्न करवाने का काम कर रहा है, ठीक है। पेजिंग सोर्स रिटर्न करवाने का काम कर रहा है, तो इस गेट डॉक्स को आपको यहाँ पे कॉल करवाना पड़ेगा। देखो मुझे यहाँ पर कुछ नहीं करना, मेरे को वापस जाना है कहाँ पर, अपने मेन व्यू मॉडल के अंदर। आप क्या कर सकता हूँ, इस डीबी से कॉल कर सकता हूँ किसको, गेट डॉग्स डाउन को, और देन डॉट लिखूंगा यहाँ पर, और गेट ऑल डॉग्स को मैंने यहाँ पर कॉल कर दिया। अब इसको आपको फ्लो में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, यहाँ से फ्लो में कन्वर्ट कर दिया, बिकॉज देखो यार ये एक फ्लो रिटर्न करना है तो आपको फ्लो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब अगर आपको उसे कैशिंग देनी है तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर कैश इन, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको व्यू मॉडल, स्कोप लिखना पड़ता है। तो वो व्यू मॉडल क्या करेगा, अगर आप डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन चेंज करोगे तो ये जो आपका डेटा कभी लॉस्ट नहीं होने वाला, ठीक है। तो इस वे में हमने पास कर दिया। अब यहाँ पे आपको प्राइवेट देता है, उसको प्राइवेट भी पास करना होता है, ठीक है। देखो इतना काम हो गया हमारा व्यू मॉडल का। अब मेरी नीड क्या है, एक इस डेटा को पेजिंग डेटा डाटा में भेजने का काम करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एडेप्टर क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी। तो एक पैकेज क्रिएट करता हूँ जिसका नाम यहाँ पर क्या है, एडेप्टर नाम का पैकेज क्रिएट कर लिया। अब इसके अंदर क्या करता हूँ, एक मैं क्लास क्रिएट कर लेता हूँ जो कि आपका क्या होगा यहाँ पर, डॉक्स पेजिंग एडेप्टर नाम का, डॉक्स पेजिंग एडेप्टर नाम का मैंने क्या किया, एक यहाँ पर सिंपल सा क्लास क्रिएट कर लिया। अब क्या करेगा, ये क्या करेगा, एक क्लास को इम्प्लीमेंट कर रहा होता है, पेजिंग डेटा एडेप्टर को कॉल करेगा यहाँ पर, और ये आपका दो पैरामीटर लेगा अपने अंदर। पहला आपका क्या होगा, एक डॉक्स होगा जो आपका मॉडल क्लास होने वाला है, एंड सेकंड आपका क्या होगा यहाँ पर, व्यू मॉडल होगा। देखो मैं ये करता हूँ, पहले आपको व्यू होल्डर क्रिएट कर लेता हूँ इसके लिए, अपने डॉक्स पेजिंग एडेप्टर के लिए। तो मैंने क्लास क्रिएट किया यहाँ पर डॉक्स व्यू होल्डर, जो कि आपका क्या होगा, बाइंडिंग करवाता हूँ यहाँ पे। तो वेल लिख दी यहाँ पर। ये गाइस बहुत ईजी है, मैं हर बार बता चुका हूँ यहाँ पे कैसे करते हैं, बहुत ज़्यादा ईजी था। देखो मैं करता हूँ ईच रो बाइंडिंग कर दी थी, बिकॉज ईच रो नाम की मैंने यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करके थी, यहाँ पे इमेज व्यू और आपका टेक्स्ट व्यू यहाँ पर। तो यहाँ मुझे करना, वापस जाना है यहाँ से, और रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर को मुझे करना है यहाँ पर कॉल कर देना है, डॉट व्यू होल्डर का करना पड़ेगा मुझको, यहाँ पर कॉल करवाना पड़ेगा। कॉल कर दिया, और यहाँ पे आपको बाइंडिंग डॉट रूट को कॉल करना पड़ता है यहाँ पे। तो मैंने ये कर दिया, सिंपली यहाँ पर एक डॉक्स वी होल्डर क्रिएट कर दिया है। अब मुझे ये करना पड़ेगा, यहाँ इसको पास करना पड़ेगा, दरमा देना है, और इस डॉक्स पेजिंग एडिटर को कॉल करना है यहाँ से, और डॉट करके डॉक्स वी होल्डर को कॉल कर देना है। अब देखो मुझे करना है यहाँ पर एक डिफ यूटिल क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी, जो क्या करेगा, आपके रिसाइकलर की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देगा। गाइस देखो डिफ यूटिल क्या करता है, जस्ट नोटिफाइड हैज डेटा चेंज का रिप्लेसमेंट है यहाँ पर। अब जो भी डेटा अपडेट होगा ना, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली मतलब पूरे लिस्ट को, मतलब पूरे रिसाइकल में जो डेटा है उसको मतलब चेंज नहीं करेगा, जहाँ चेंजेस हो रहे हैं डेटा की सिर्फ उसी को रिप्लेस करने का काम करेगा यहाँ पे। तो मैं करता हूँ यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ जिसका नाम क्या है यहाँ पर डिफ यूटल्स नाम का, डिफ यूटल्स नाम का एक मैंने अब एक्सटेंड करना पड़ेगा आपको, डिफ यूटल्स डिफ यूटिल डॉट आइटम कॉल बैक, और यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा क्लास डालना पड़ेगा कि डॉग्स आपका है यहाँ पर। इतना हो गया। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ऐसा पास कर दिया। अब ये क्या करेगा, दो मेथड को इम्प्लीमेंट कर रहा होगा यहाँ से, तो मेथड को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जस्ट रिटर्न करवा देता हूँ अपना, यहाँ से रिटर्न करवा दिया किसको, आपका जो भी था ओल्ड आइटम डॉट आई को मैंने यहाँ से कॉल किया, और इक्वल टू का भी पास किया, न्यू आइटम डॉट आई को यहाँ से कॉल कर दिया। अब नीचे आने का यहाँ पे गाइस, और देखने यहाँ पर ओल्ड आइटम इक्वल टू न्यू आइटम, इसको यहाँ पे कॉल कर दिया। अब यहाँ पे करना पड़ेगा आपको, जैसे इसको कॉल करवाना पड़ेगा, जो कि डिफ यूटिल यहाँ पर, डिफ यूटिल से, ठीक है। देखो इतना मैंने यहाँ पे जस्ट काम कर दिया। अब यहाँ से रिटर्न भी आपको करवाना पड़ेगा। देखो इतना हो गया हमारे पास। अब क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर दो क्लास को जो यहाँ पे दो मेथड दिख रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा यहाँ से। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दो मेथड को जो भी था इम्प्लीमेंट कर लिया। अब सर क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ इसके अंदर, यहाँ पे एक पहले फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ बाइंड नाम का, जो कि आपको बाइंडिंग प्रोवाइड करवाने का काम करेगा। अब यहाँ पे करता हूँ एक डेटा क्लास क्रिएट देना पड़ता है डॉग्स नाम का, जो दे दिया मैंने यहाँ पर। अब मैं करता हूँ इसमें बाइंडिंग डॉट अप्लाई कर दिया यहाँ से, और आपका क्या करना पड़ेगा, जो इमेज मैंने पास किया ना, इमेज
जो यहाँ पर डेटा को लोड करवाना पड़ेगा। तो यहाँ मैं ग्लाइड जो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कॉल का यूज़ कर रहा हूँ लोडिंग के लिए। तो मैंने लोड को कॉल कर दिया यहाँ पर। अब ये एक पैरामीटर लेगा अपने अंदर, जो कि क्या होगा, डॉक से कहाँ से डेटा को मुझे लोड करवाना है। यहाँ पे डॉक से इमेज को क्या कर दो, वो CURL को कॉल करवा दो यहाँ पे। तो एंड बूम गाइस, इतना हमारे पास काम हो चुका। मैंने बाइंडिंग भी प्रोवाइड करवा दी। आप ये करना, इस बाइंड फंक्शन को कॉल करवाना पड़ेगा कहाँ पर, हमारे ऑन बाइंड व्यू फोल्डर के अंदर। तो मैं करता हूँ, पहले करता हूँ एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम क्या है, डॉग नाम का। और यहाँ पे करता हूँ गेट आइटम को कॉल किया, और यहाँ से पोजीशन, मतलब आप सबका पोजीशन चेक करें कि हाँ मुझे किस पोजीशन पे, मतलब उसको डेटा को यहाँ पर ऐड करवाना है। ठीक है, तो मैंने एक कंडीशन चेक करी कि डॉग कहीं अगर नॉट इक्वल टू नल रहा ना, जब भी आगे बढ़ेगा। ये नल रहा तो ठीक है, आगे बढ़ेगा। तो मैं करता हूँ इस होल्डर से कॉल करता हूँ उस बाइंड फंक्शन को यहाँ से, और इस डॉग को मैंने यहाँ पर जस्ट कॉल कर लिया। देखो इतना मेरे पास काम हो चुका है। अब मेरी नीड क्या है, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर में जाने का, और यहाँ से करना है आपको बाइंडिंग को इन्फ्लेट करना है अपने लेआउट को यहाँ से। तो मैं करता हूँ यहाँ से रिटर्न लिख दिया। अब जो है यहाँ पर डॉग्स व्यू होल्डर को कॉल करना है यहाँ से, और ईच रो बाइंडिंग जो है हमारे पास, उसको कॉल करके इन्फ्लेट कर देना यहाँ से। तो पहला पैरामीटर आएगा लेआउट, इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम पास कर दिया, और यहाँ पे जो है आपका पेरेंट डॉट कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया। और सेकंड पैरामीटर आपका जो है वो आएगा यहाँ पर पेरेंट आएगा, पेरेंट। एंड थर्ड पैरामीटर जब आपका आएगा फॉल्स आ जाएगा यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सिंपली इतना काम तो कर ही दिया है। ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा इजी था। मैंने हर वीडियो में बता रखा कि यार आप एक एडेप्टर क्लास कैसे क्रिएट करते हो, या आपको डिफिटर कैसे क्रिएट करना पड़ता है। इतना हो चुका है यहाँ पर। अब देखो क्या करना है, मैं इसकी एक डिपेंडेंसी भी प्रोवाइड करवाता हूँ विद द हेल्प ऑफ इंजेक्ट एनोटेशन। तो इंजेक्ट मैंने यहाँ पे पहले, देखो मैं पहले कंस्ट्रक्टर लिख देता हूँ, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर लिख दिया, और क्या करता हूँ यहाँ पर इंजेक्ट नाम का क्या करता हूँ यहाँ पर एक जो भी एनोटेशन है उसको मैंने कॉल कर दिया यहाँ से। लेकिन देखो मैंने यहाँ पर डिपेंडेंसी भी प्रोवाइड कर दी। अब मैं करता हूँ, वापस जाता हूँ अपने मेन एक्टिविटी के अंदर, और यहाँ पर मुझे करना पड़ेगा जो मैंने व्यू होल्डर क्रिएट किया है उसको कॉल करवाना पड़ेगा। तो मेन एक्टिविटी में जाता हूँ यहाँ से। देखो मैंने यहाँ पर बाइंडिंग जो है पहले से प्रोवाइड करवा रखी है, अपनी एक्टिविटी मेन बाइंडिंग। ठीक है, अब मुझे ये करना पहले ना, ऊपर जाता हूँ, पहले क्या करता हूँ, मैं पहले अपने व्यू होल्डर के लिए जो व्यू मॉडल क्रिएट किया है उसका इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ। प्राइवेट लिखा हुआ है, लिख दिया मेन व्यू मॉडल। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक इंस्टेंस क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पर मेन व्यू मॉडल नाम का, यहाँ से मेन व्यू मॉडल नाम का, और बाय लिख दिया यहाँ से, एंड व्यू मॉडल्स यहाँ पे कर दिया। तो क्या देखो गाइस, ये बाय क्या है आपका एक डेलीकेट है, वो ये करेगा, वो कहेगा कि ना जो ये मेन व्यू मॉडल की जो डिपेंडेंसी है या ऑब्जेक्ट है ना, आप ये अब ये व्यू मॉडल से प्रोवाइड करवाने का काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इतना हो गया। अब मुझे करना पड़ेगा अपने जो मैंने एडेप्टर क्लास क्रिएट किया उसका भी यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, इंजेक्ट ऊपर लिख देता हूँ, पहले यहाँ पर इंजेक्ट लिख दिया, और लेटेंट मैंने यहाँ पे लेट इन वैर लिखा क्योंकि मैं इसकी डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवा चुका हूँ। अगर मुझे इसका इंस्टेंस क्रिएट करना है तो मुझे पहले इंजेक्ट एनोटेशन ऊपर डालना पड़ता है। अब लेट इन वैर लिखा यहाँ से। अब क्या करता हूँ, इस डॉक्स एडेप्टर का डॉक्स जो आपका डॉक्स पेजिंग एडेप्टर है मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कॉल कर दिया यहाँ पे। देखो मैंने क्या सिंपल सा इंस्टेंस भी क्रिएट कर दिया। अब मुझे सभी डिपेंडेंसी यूज़ करनी है अपने मेन एक्टिविटी के अंदर, तो मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे एंड्रॉयड एंट्री पॉइंट लिखना पड़ता है। गाइस ये एंड्रॉयड एंट्री पॉइंट बहुत लोग भूल जाते हैं लिखना, तो मेक श्योर कि यार आप हमेशा सबसे पहले इसको ऐड कर दो, नहीं तो आपका एक मतलब कंपाइल टाइम एरर आ सकता है। ठीक है गाइस, जो कभी आपका कंपाइल टाइम एरर आए ना तो एक चेक कर लेना कि आपने एंड्रॉयड एंट्री पॉइंट लिखा या नहीं लिखा, बिकॉज बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं इस चीज़ को। आप क्या करना पड़ेगा, आपको रिसाइकलर व्यू को इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा। तो क्या करता हूँ यहाँ पर इनिट लिखता हूँ, यहाँ पर रिसाइकलर व्यू नाम का मैंने क्या किया, एक फंक्शन को यहाँ पर क्रिएट कर दिया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अब यहाँ पे रिसाइकल व्यू को इनिशियलाइज करने का काम करता हूँ। तो मैं करता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ बाइंडिंग, लिख दिया वहाँ पे बाइंडिंग डॉट अप्लाई लिख दिया यहाँ से, और यहाँ से बाइंडिंग डॉट अप्लाई एंड रिसाइकलर व्यू जो मैंने बनाया है रिसाइकलर व्यू डॉट अप्लाई कर दिया यहाँ से। अब ये करता हूँ इसको रिसाइकल को अप्लाई करने का काम करता हूँ। मतलब पहले तो सेट एक्स कर दिया, जो कि क्या होगा आपका ट्रू होगा, ट्रू हो जाएगा। एंड आपका यहाँ पे जो लेआउट जो मैनेजर है आपका यहाँ से वो क्या होगा आपका ग्रेड लेआउट मैनेजर आएगा यहाँ से, और आपको दो पैरामीटर पास करना पड़ता है। आपको फर्स्ट दिस होता है
एंड सेकंड आपको क्या करता है, कितना आपको स्पैन काउंट देना है। मान लो मेरे को 2 देना है तो मैंने 2 पास कर दिया। अब लास्ट में आपका एडाप्टर आता है, यहाँ से मुझे करना पड़ेगा, एडाप्टर सेट करवाना पड़ेगा यहाँ पे। तो आपको क्या है फिर, डॉक्स पेजिंग एडाप्टर नाम का है, तो आपको यहाँ पे कॉल करवाना पड़ता है। तो हमारा देखो रिसाइकलर व्यू का सारा काम हो चुका है। अब मेरी नीड यहाँ पर क्या है कि मुझे अपने मेन व्यू होल्डर को क्या करना पड़ेगा, कलेक्ट कराना पड़ेगा जो भी डेटा इसके पास प्रेजेंट है। तो मैं करता हूँ, पहले यहाँ पे लिखता हूँ लाइफ साइकिल स्कोप डॉट लॉन्च व्हेन स्टार्टेड को कॉल कर दे यहाँ से। अब इस मेन व्यू मॉडल से डॉट कर दे यहाँ पे गेट ऑल डॉक को, एंड कलेक्ट करता हूँ लेटेस्ट, जो भी लेटेस्ट डेटा है उसको कलेक्ट करवाने का काम करता हूँ यहाँ पे। तो कलेक्ट लेटेस्ट को मैंने यहाँ से कॉल कर दिया। अब जो भी डेटा इसके अंदर प्रेजेंट है, मान लो इसमें रिस्पॉन्स के अंदर होगा, यहाँ पर देखो रिस्पॉन्स पास किया। अब फिर देखो यहाँ पर आपको एक एरर मिलेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये जो एड एक्सपेरिमेंटल पेजिंग एपीआई को कॉल करवाना पड़ता है, क्योंकि बिकॉज ये भी एक्सपेरिमेंटल, मैंने इसके लिए ऊपर कॉल करवाना पड़ेगा। इतना हो चुका है। आप क्या करना है, पहले करता हूँ बाइंडिंग, तो बाइंडिंग डॉट अप्लाई करके यहाँ से, और मैं करता हूँ रिसाइकलर व्यू पे जो भी इसकी जो विजिबिलिटी है उसको पहले क्या करता हूँ, यहाँ से यहाँ से मैं ट्रू कर देता हूँ। और जो मेरी प्रोग्रेस बार की जो है, प्रोग्रेस बार की जो मेरी विजिबिलिटी है इज विजिबल, उसको करता हूँ मैं यहाँ से फॉल्स कर देता हूँ। यहाँ से यहाँ से मैंने क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब नीचे आता हूँ गाइस यहाँ से। अब जो भी डेटा इसके पास पाया है मुझे करना पड़ेगा, उसको एडाप्टर सेट भी करना पड़ता है यहाँ पे। तो मैं करता हूँ इस पेजिंग, यहाँ पे क्या था कि डॉक्स डॉक्स पेजिंग डेटा एडाप्टर को कॉल करना है यहाँ से, एंड डॉट करके आपको सबमिट डेटा को कॉल करना है यहाँ से फंक्शन को, एंड यहाँ पर आपको रिस्पॉन्स जो है वो आ रहा है उसको यहाँ पे सेंड कर देना है यहाँ पे। एंड बूम गाइस, देखो हमारा बहुत ही सिंपल तरीके से हो चुका है। और मुझे पता है गाइस थोड़ा सा ट्रिक की ज़रूरत है यहाँ पर करना है यहाँ पे, लेकिन आप जिस चीज़ को एक बार प्रैक्टिस करो, एक बार ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ो कि यार कैसे होता है यहाँ पर। अगर इसको मैं एक बार रन करवाता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो गाइस देखो हमारा एप्लीकेशन जस्ट लॉन्च हो चुका है, डेटा यहाँ पर आ चुका है। देखो यार ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल एप्लीकेशन थी यहाँ पर। अब अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन ना आप इसका थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हो यार, मतलब एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ जाओ यहाँ पे, या एक बार ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन आप देख लो कि यार ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन कैसे लिखा है, हमें क्या क्या चीज़ को नीड पड़ती है, तो वो अपने आप ही कर सकते हो। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया हाँ कि ये मेरी कंडीशन ये थी कि मेरे को जस्ट एक्सप्लेन करना था आपको कि चीज़ें कैसे वर्क करती है। थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक जरूर था यहाँ पे, थोड़ा सा मतलब समझ में आपको बिल्कुल नहीं आया होगा 100% एक बार के अंदर, लेकिन आप थोड़ा मल्टीपल टाइम देखो वीडियो को, या आप एक बार आप इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन जाके देखो कि यार कैसे वर्क करता है यहाँ पे, ठीक है। आप ये देखो, अगर आपको सोर्स कोड चाहिए तो आप मेरे क्या कर सकते हो, यहाँ से आप मेरे गिटहब पे जा सकते हो, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इस सोर्स को कोड को कॉपी कर सकते हो, बिकॉज अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। और वैसे एक और बात यहाँ पर कि मैंने मीडियम पर एक अकाउंट क्रिएट किया है जहाँ पर मैं ब्लॉग्स लिखता हूँ, ठीक है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप इसको फॉलो कर सकते हो यहाँ पर, बिकॉज आजकल ब्लॉग पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ब्लॉग पढ़ते हो ना तो आपको मतलब बहुत जल्दी से गेट हो जाता है चीज़ यहाँ पर। और ब्लॉग पढ़ने का एक हैबिट डाल दोगे ना तो एक आप अच्छे डेवलपर बन सकते हो यहाँ पर। तो मेक श्योर कि गाइस अब जो भी मैं ब्लॉग डालूंगा यहाँ पे उसको आप पढ़ो, यहाँ पे समझो यहाँ पर। तो ब्लॉग में मैं ईच एंड एवरीथिंग भी कवर करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो होप गाइस कि आपको यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर समझ में आया होगा।